तो ध्यान से अपनी गवाहियों को सुनना है। इस बहन का नाम सर्वजीत कौर है और ये सिस्टर अमृतसर में जंडियाला गुरु के रहने वाले हैं। और ये बहन बताती कि इनके जीवन में 2021 में एक हालात था जिसकी वजह से ये परमेश्वर में आए और इन्होंने खुदावंद यीशु को जाना। ये बताते कि इनको टाइफाइड फीवर हो जाता था और साथ में बॉडी में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती थी और हर समय पेट में इन्फेक्शन रहती थी। और बताते कि खाना भी इनको डाइजेस्ट नहीं होता, बॉडी के अंदर खून की कमी एकदम से आ जाती थी। बहुत सालों से इनके साथ ऐसा ही चल रहा था और इसी प्रॉब्लम से ये परेशान थे। दवाइयाँ भी इनके ऊपर असर नहीं कर रही थी कलीसिया। और बताते कि इस प्रॉब्लम के चलते चलते इनके पास गुड न्यूज़ आई और इन्होंने परमेश्वर को जाना और ये प्रभु यीशु में पहली बार सुखपारा नाम मिनिस्ट्री में आए। और जैसे ही पहली बार आए तो खुदावंद के दास के द्वारा इनके लिए ले हैंड प्रार्थना हुई। तो आइए हम देखते हैं उस समय का ले हैंड वीडियो जब ये पहली बार आए थे और परमेश्वर के दास के द्वारा इनको बड़ा छुटकारा मिला। तो आइए देखते हैं उस समय की ले हैंड वीडियो को। और बताते कि जैसे खुदावंद के दास के द्वारा सामर्थ्य रिलीज की और उस समय ये बहन पूरी तरह से फ्री हो चुकी थी। बताते कि उस समय इनकी बॉडी के अंदर ब्लड भी 8 ग्राम था और लगातार पेट खराब रहता था, लीवर में स्वेलिंग थी, बहुत सारी परेशानियां थी इनकी बॉडी में। और जैसे ही प्रार्थना हुई तो इन्होंने छुटकारा पाया, इनको आराम मिल गया। लेकिन कलीसिया उसके बाद इन्होंने कभी भी अपनी गवाही को बोया ही नहीं, परमेश्वर के लिए कभी अपनी गवाही नहीं दी। परमेश्वर ने तो इनके जीवन में काम कर दिया था लेकिन कभी इन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं की, आगे आकर गवाही नहीं दी। और जिस प्रकार से ये चल रहे थे, बताते कि चलते चलते इनके साथ ऐसा हुआ कि फिर से शैतान को इनके जीवन में काम करने का मौका लग गया। तब लगा जब फिर से ना ही तो इन्होंने गवाही बोई थी और इनका चलना प्रभु के साथ नॉर्मल हो चुका था। प्रार्थना तो करते थे लेकिन फिर से अंगीकार भी कर रहे थे लेकिन विश्वास में डाउट आ जाता था। चलते चलते ये विश्वास में संदेह कर लेते थे और इसी कारण शैतान को मौका लगा और फिर से ये बताते कि ये बीमार होना शुरू हो गए। फिर से वो काफी सालों का जो फीवर था, फिर से टाइफाइड फीवर होना शुरू हो गया। फिर से बॉडी के अंदर ब्लड कम हो चुका था, लीवर में सोज आ चुकी थी, जकड़न सी बनी रहती थी, रात को सो नहीं पाते थे। और बताते कितने ज्यादा दुखी थे कि इनके मन में डाउट चलते थे कि मैं कब चंगी होंगी, ऐसी बातें इनके मन में आनी शुरू हो गई। और बताते कि फिर से ये ले हैंड प्रार्थना करवाने के लिए आ गया है तो फिर से प्रभु की ग्रेस ने काम किया और फिर से इनको छुटकारा मिल गया कलीसिया। और बताते कि आज 1 महीना हो चुका है, ये बहन टोटली उस प्रॉब्लम से, उस टाइफाइड से, उस जकड़न से, बुरी प्रॉब्लम से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, चंगी हो चुके हैं। और इस गवाही के लिए दिल से, मन से परमेश्वर का धन्यवाद करती है, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती है जिन्होंने इनको बड़ा छुटकारा दिया। प्लीज अगर आपकी लाइफ में भी गवाहियां बनती हैं तो आप भी आगे आकर अपनी गवाहियों को वो और परमेश्वर की महिमा करो। और इस गवाही के लिए सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का, जिनको इस्तेमाल कर कर परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में बड़े काम करे। सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए तारीफ करेंगे। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम राज है, ये गुवाहाटी असम की रहने वाली हैं। और ये सिस्टर बताती कि 6 महीने पहले अचानक से ही इनकी गर्दन में दर्द शुरू हो गया और उस दर्द के कारण वो दर्द जब सर तक जाता था इनके, तो ये बताते कि इनका बुरा हाल हो जाता था। ज़रा सा भी चलते थे तो चलने में भी मुश्किल आ गई थी और रेगुलर दर्द रहता था, रोज़ दर्द रहता था, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। और बताते थे कि इनकी टांगें बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी और कमज़ोरी इनकी बॉडी में लगातार बढ़ती जा रही थी। थोड़ा सा काम अगर ये सिस्टर कर लेती थी तो उसके बाद बताती कि सारा दिन इनको रेस्ट करनी पड़ती थी, आराम करना पड़ता था।
और जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, दवाइयों से, पेन किलर से इनको कोई भी तसल्ली नहीं थी, राहत नहीं मिलती थी, तो ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला आप एमआरआई का टेस्ट करवाओ, और एमआरआई टेस्ट में इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बोला कि आपकी गर्दन की एक नस ब्लॉक हो गई है, उसी वजह से आपकी बॉडी है जो नीचे से रुक रही है और उसी के कारण कमज़ोरी है, और आपको लगातार इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, थेरेपीज लेनी पड़ेंगी। तो ये सब कुछ कर रही थी, जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया वो दवाइयाँ चल रही थी, थेरेपी चल रही थी, पर बताती कि इनकी दर्द कम नहीं हो रही थी, बल्कि इनकी बॉडी और भी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी और ये वीक होते जा रहे थे, और चलने में इतनी ज़्यादा इनको कमज़ोरी थी, बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत हो गई। तो बताते कि ऐसे मिनिस्ट्री में जब 7 हफ्तों की लगातार प्रे शुरू हुई फेब में, तो उस दौरान ही इन्होंने अपने मन को परमेश्वर के साथ बांधा, और फिर बताते कि 7 हफ्तों की प्रार्थना के दौरान ही ये असम से यहाँ चर्च में आए और इन पर लेहन प्रार्थना हुई अपोस्टल जी के द्वारा, और उसी में इन्होंने अपने मन को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे रखा। और जैसे ही लेहन प्रार्थना आई तो उसके बाद बताते कि जो ये अपनी गर्दन को थोड़ा सा भी मूव नहीं करते थे, अपनी टांगों से चला नहीं जाता था, तो बताते हैं कि लेहन के बाद वो जो बंद नस थी वो खुल गई, इनकी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। और इस गवाही के लिए ये परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करें। हालेलुया। ये भाई का नाम राजेश है, ये बिहार के रहने वाले हैं। ये ब्रदर बताते कि 8 सालों से इनके हाथों और पाँव में लगातार एलर्जी थी, इतनी भयानक एलर्जी थी कि लगातार ये खारिश करते रहते थे। आइए इनसे बात करते हैं। तो ब्रदर आप बताइए उस समय आपको कैसी एलर्जी थी 8 सालों से? इतना तेज एलर्जी था कि मैं नोचते नोचते परेशान हो जाता था, एकदम लगता था कि जैसे मैं कोई पत्थर से इसको खखोर दूं, फिर भी ठीक नहीं होता था। लास्ट में मैं जब नहीं ठीक होता था तो मतलब बहुत ज्यादा मैंने हेमोपैथिक और एलोपैथिक दोनों दवाई खाया था, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो अंत में आकर के तो फिर जैसे 8 सालों में आप लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे थे, होम्योपैथिक भी और एलोपैथिक भी, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। उसके बाद जैसे मतलब ऐसा लगता था कि जैसे आप बोल रहे हैं कि पत्थर से जैसे रगड़ दूं, इतनी ज्यादा खारिश थी। तो ये जख्म बन जाते थे आपके हाथों के ऊपर? जख्म बन जाता था, पानी जैसा रेशा निकलता था, पाँव में भी ऐसा और हाथों में भी? हाथों में भी। और इसी के साथ साथ जैसे आपने बताया कि मतलब 2021 में आपकी राइट बाजू में अचानक दर्द निकलना शुरू हो गया, तो ये कैसी दर्द थी उस समय? दर्द ऐसा था मेरा कि से दाहिना हाथ बाएं तरफ भी नहीं जाता था, एक लोटा पानी भी नहीं उठता था, एक लोटा पानी भी नहीं उठा सकते? नहीं उठता था। तो फिर उसके बाद जैसे कपड़े चेंज करने होते थे उसमें भी दिक्कत थी? बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था सर। मतलब दायां हाथ तकरीबन काम करना बंद कर दिया था? जी एकदम, इधर भी नहीं जाता था मेरा दायां हाथ, बस सिर्फ ऐसे ही करे रखते थे। मतलब इतनी प्रॉब्लम थी? एक गिलास भी पानी नहीं उठता था मेरे हाथ से। तो इसका आपने इलाज करवाया? बहुत सारा लोकल डॉक्टर से इलाज करवाया था, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा मेरा हाथ। और साथ में खारिश का इलाज भी करवा रहे थे आप? जी। लेकिन कोई भी 8 सालों से कोई रिजल्ट नहीं मिला? कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया था। तो आखिर इलाज करवाते करवाते मतलब इतने पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो आप पूरी तरह से हार गए थे? एकदम इससे मैं पूरी तरह से एकदम ये टूट गए चुका था कि दवाइयां खाने के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा आराम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जब मैं इस बार 25 दिसंबर को आया तो पापा जी के हाथ से मेरा ऊपर लैंड हुआ 27। मतलब जब आप यहाँ पर आए, चर्च में आए सुखपारायण मिनिस्ट्री में जी, तो यहाँ पर आकर परमेश्वर के दास के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई जी। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पर आने से पहले जैसे 8 साल से आप इलाज करवा रहे थे, कोई आराम नहीं मिला, इसकी वजह से कुछ और भी जाड़ा फूक कुछ करवाया था आपने? नहीं। लेकिन सीधा मतलब चर्च में आए उस समय? हाँ, सीधा चर्च में। तो जब चर्च में आए, यहाँ पर परमेश्वर के दास के द्वारा जब प्रार्थना हुई, आइए उस लेहन सीन को देखते हैं सबसे पहले। तो जैसे परमेश्वर की दासी के द्वारा आपके ऊपर प्रार्थना हुई, तो ब्रदर तो बताइए फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारा 10 दिन के बाद पूरा एलर्जी खत्म हो गया। मतलब 8 सालों की एलर्जी 10 दिन में खत्म हो गई प्रार्थना के बाद? यस। तो जो
आपकी राइट बाजू काम नहीं करती थी, बहुत दिक्कत थी, पानी का गिलास भी नहीं उठा सकते थे। जी। अभी अभी चेक कीजिए, बाजू को घुमाइए, मतलब अभी आप इससे वेट भी उठाते हो, बेड उठाता हूँ, अब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बेड- दर्द से मतलब आजाद हो चुके हैं आप, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारीफ करेंगे सब जन जोर से, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे कि कैसे सालों की बीमारियां, सालों की दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर कैसे आजाद करता है। ये एक सीरियस कंडीशन थी कि कितने समय से इनकी राइट बाजू काम नहीं करती थी, एक पानी का गिलास नहीं उठा सकते थे और 8 सालों से एलर्जी की प्रॉब्लम थी। लेकिन सोचो कितनी बड़ी सामर्थ खुदा के दास के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर काम कर रही है कि उनके हाथ रखते ही ये भाई बिल्कुल 10 दिन में ही आजाद हो गए। तारीफ करेंगे जोर से। अगर आप जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य करे, तो आप हमारे चर्च सुखपारायण मिनिस्ट्री में जरूर विजिट कीजिए, ताकि आप भी गवाही के साथ खड़े हो, आप भी चंगाई को पाएं। तारीफ करेंगे जोर से, जोर से। इस सिस्टर का नाम कविता है, साथ में इनके मदर है, दिलसरी थापा इनका नाम है, और ये दोनों सिस्टर्स मुंबई के रहने वाले हैं। तो आइए हम इनके जीवन के बारे में जानते कि कैसे प्रभु ने अपने दास की टीचिंग के द्वारा इनके जीवन में मिरेकल के गवाहियां बनाई है। तो बताइए कविता सिस्टर, आप कब से प्रभु यीशु मसीह को जानते हो और आप कब यहाँ पर सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए थे? प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी, प्रेज द लॉर्ड चर्च। मेरा नाम कविता, मैं मुंबई से हूँ। 2010 से हम प्रभु में थे, लेकिन यहाँ 2021 में जब डबोरजी में था, तब हम यूट्यूब चैनल के थ्रू इस चर्च को देखते हुए आए थे। और सिस्टर जी, आपने बताया कि जब आप पहली बार 2021 में पहली बार आए थे, और उस समय इससे पहले आपके फादर को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी 6 महीने पहले। और आप बताइए कंडीशन कैसी थी? आपने बताया, लिखवाया अपनी गवाही में कि वो सो नहीं पाते, ना ही दिन को सोते थे ना ही रात को सोते थे। मेरे पापा दिन में भी नहीं सोते थे और रात में भी नहीं सोते थे। तो हम काफ़ी चिंतित हो गए, क्योंकि मतलब वो ऐसे लग रहा था कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और वो पीरियड लॉकडाउन का पीरियड था और मुंबई में सारे चर्चेस बंद थे। तो उस वक्त मम्मी ने यूट्यूब में इस चैनल को देखा और उन्होंने मन बनाया कि मैंने यहाँ जाना है। और जब हम यहाँ पर आए, फर्स्ट टाइम में जब हम यहाँ पर आए, अपोस्टल जी ने पापा के ऊपर हाथ रखा, और जिस दिन उन्होंने हाथ रखा उस दिन से लेकर आज तक मेरे पापा रात की नींद बड़ी अच्छी से ले रहे हैं। हालेलुया। और सिस्टर जी, आपने ये भी लिखवाया अपनी गवाही में कि उस दिन आपके मदर ये अंगीकार कर रहे थे हजूरी में बैठकर कि परमेश्वर, अगर ये आपकी सच्ची हजूरी है, आप हमें लेकर आए हो, तो आप हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, अपना टच महसूस करवाओ। तो क्या हुआ था आपके मदर के साथ? जब हम फर्स्ट बार आए तो हम सभा में बैठे हुए थे और मेरी मम्मी ने कहा कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति को मैं यहाँ देखना चाहती हूँ। और जैसे ही वो बैठे थे, वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा हाथ आया और उनके पैरों को उस हाथ ने छुआ, और वो हाथ बहुत हल्का था, उन्हें शांति दे गया। और उन्होंने जान लिया कि ये हाथ किसी मनुष्य का नहीं परंतु यीशु मसीह का है। हालेलुया। और उसके बाद सिस्टर जी, आप लगातार सुखपारायण मिनिस्ट्री की हर एक वीडियो को वॉच करना शुरू हो गए, और घर पर भी आप हर संडे, हर थर्सडे मीटिंग को सुनते थे, रिसीव करते थे। और जैसे ज्ञान परमेश्वर अपने दास के ऊपर प्रकट करते, उस ज्ञान को आपने अपने जीवन में लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद आपके मदर की लाइफ में एक और टेस्टमनी बनी है। आपने बताया कि इनके हाथ के ऊपर एक बड़ी गिल्टी बनी थी, इनके राइट हैंड के ऊपर। और आप जब यहाँ 29 मार्च 2024 को यहाँ आए, और जैसे ही कलीसिया ये मीटिंग को सुनकर ग्रेस को लेकर घर चले गए, तो क्या हुआ घर पर जाते? गए साल ईस्टर के वक्त हम यहाँ पर आए थे। 29 मार्च गुड फ्राइडे था 2024। उस वक्त हम 10-15 दिन के लिए यहाँ रहकर चले गए।
तो जैसे ही हम घर गए, उसी रात जब मम्मी सोई, स्वप्न में इस हाथ में उनको एक टच हुआ और जैसे ही वो उठ के देखते, जो यहाँ गिल्टी थी एक मार्बल, एक गोटी की तरह थी, वो गिल्टी तुरंत सुबह उठते ही गायब हो चुकी थी। हालेलुया। ये वो ग्रेस है क्लीसिया, जिस ग्रेस को जब जैसे ही आप अच्छे मन से रिसीव करते हो तो वो ग्रेस आपके परिवार के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहती है क्लीसिया। तो उसके बाद सिस्टर जी आपने ये भी बताया कि आपकी मदर की लाइफ में एक और बड़ा मिरेकल हुआ, क्योंकि इन्होंने लिखवाया अपनी गवाही में कि 9 साल से लगातार जब भी ये खाना खाते थे आपके मदर, तो इनका पेट अंदर से फूल जाता था। इंटरनली इनको फील होता था इनके अंदर के सिस्टम से कि जैसे पेट फूल रहा, पेट में दर्द हो रही हो। जब भी खाना खाते थे 9 साल से ऐसा ही चल रहा था। तो ये बहुत प्रॉब्लम में थे, तकलीफ में थे। और जैसे अपोस्टल जी के मुंह से वर्ड आए, प्रोफेटिक वर्ड सभी कलीसियाओं के लिए, परमेश्वर ने ये स्वर्ग से वर्ड दिए थे स्पेशल कि 10-10 मिनट का आपने 3 टाइम अंगीकार करना है। तो आपकी मदर ने कितने बड़े मन से इन वर्ड्स को अपने जीवन में लिया और कैसे पूरा किया और क्या हुआ, ये बताइए। जैसे ही अपोस्टल जी के मुख से निकला तो उन्होंने उस वचन को पकड़ा और कंटिन्यू वो 10 मिनट वो पूरे मन से अंगीकार करने लगे। और वो कहते हैं कि उन्हें इस 10 मिनट की प्रार्थना से तुरंत डिलीवरेंस मिला और राहत मिली है। उनके पेट में एकदम डिलीवरी के वक्त कैसे पेन होता है वैसे पेन होता था और परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। इसलिए परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद। हालेलुया। जो 9 साल से प्रॉब्लम पेट के अंदर बनी थी, जैसे ही वो वर्ड जो स्वर्ग से आते, परमेश्वर अपने दास को देते, जितने लोग मन से रिसीव करते उनके जीवन में ऐसे ही रिजल्ट आते। जैसे इन्होंने 10-10 मिनट का 3 टाइम प्रैक्टिकल किया तो 9 साल की दर्द गायब हो चुकी है कलीसिया। और उसके बाद एक और इनकी गवाही है, ये बताते कि जैसे इनके मदर को ऐसा लगता था काफी सालों से कि जैसे पेट में भारीपन था, यूट्रस के अंदर फुलावट थी और इतनी पेन होती थी। जैसे एक मदर एक बेबी को डिलीवर करती है तो इतनी पेन, उस तरह की पेन इनके मदर को होती थी, बहुत ही सीरियस पेन। तो ये बताते कि उस समय इनके मदर बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाते थे, लेकिन कभी इन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, रिपोर्ट्स नहीं करवाई। जो सीखा था परमेश्वर के दास जी के द्वारा कि अंगीकार करना है, पॉजिटिव रहना है, तो लगातार इनके मदर घोषणाएं कर रहे थे वचनों की, वचन को अच्छे से अंगीकार कर रहे थे। तो ये बताते कि जब लास्ट ईयर ये यहाँ पर आए थे 2023 में, तो ये बताते कि उस समय जब ये यहाँ पर खुदा के दास के द्वारा जैसे ही प्रार्थना कर कर अपने रूम में सोने के लिए गए, तो रात के समय ऐसा हुआ कि जैसे इनके यूट्रस के अंदर से इतना सारा पानी बाहर आया कि वो जो काफी सालों की दर्द थी जैसे पानी की रसौलियां बन जाती है। तो ये बताते कि इनको पहले पता नहीं था कि इनके यूट्रस के अंदर हुआ क्या है, बस एक खाली भारीपन इनको फील होता था। और जब इस बहन ने यहाँ पर एक गवाही को सुना, एक बहन गवाही दे रही थी कि मेरी यूट्रस के अंदर पानी वाली रसौलियां थी, तो इनके मदर को समझ आई कि मेरी यूट्रस के अंदर पानी वाली रसौलियां थी। तो बताते कि जैसे ही प्रार्थना होती है वो पानी, वो रसौलियां अपने आप बहकर बाहर आ जाती है कलीसिया। और आज 1 साल हो चुका है इनके मदर को वो दर्द कभी नहीं हुई, इनके मदर टोटली फ्री हो चुके हैं कलीसिया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते। और इनकी एक और गवाही है, तो कविता सिस्टर आप हमें बताइए कि जब लास्ट ईयर खुदावन के दास के मुख से प्रोफेटिक वर्ड आ रहे थे सभी कलीसियाओं के लिए, परमेश्वर का आत्मा सबसे बात कर रहा था कि आप न्यू प्रॉपर्टीज के साथ ब्लेस होने जा रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए मार्ग खोल रहा है। तो कैसे आपने रिसीव किया, आपके मदर ने कैसे रिसीव किया और कैसे अंगीकार किया और कैसे रिजल्ट आए, बताइए। अपोस्टल जी अपने मुख के द्वारा 2024 दिसंबर में कंटिन्यू मतलब प्रोफेसी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपके घर बरकतों से बढ़ने जा रहे हैं, आपके घर बनने जा रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी बनने जा रही है। तो मेरी मम्मी कंटिन्यू अंगीकार कर रही थी अपने बच्चों के लिए और मैं भी उनके साथ अपने भाई बहन और मेरे लिए अंगीकार कर रही थी। और परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया हम पर की कि 24 दिसंबर पर मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन दोनों ने 2 BHK 2 बेडरूम हॉल किचन विद ओपन टेरेस 46 लाख का बुक किया है। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो प्रोफेसी हमारे जीवन में पूरी हुई है। हालेलुया। तो आप दूसरे लोगों को अपनी इन गवाहियों से जो पॉजिटिव ज्ञान आपने रिसीव किया है, जो परमेश्वर ने आपकी
लाइफ में इतने बड़े बड़े काम किए, आपको ब्लेस किया, तो आप क्या मैसेज देना चाहती हो? मेरी और एक गवाही है, छोटी सी गवाही मैं देना चाहती हूँ कि जैसे हम मुंबई से आते हैं अपने डैडी को लेकर तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो जैसे कभी कभी भूल जाते हैं। तो हम 31 घंटे का सफ़र करके आते हैं। हम दोनों भी ट्रेन में बिल्कुल नहीं सोते, क्योंकि हमारी नज़र हमारे पापा के ऊपर होती है। इस वक्त ऐसे हुआ कि 2 मिनट के लिए मेरी आंखें बंद हो गई और उतने में मुझे अपोस्टल जी, प्रभु के दास मेरे स्वप्न में आए और उनकी बेटी मेरे स्वप्न में आए और वो उनकी बेटी हंस रही थी और प्रभु के दास ने कहा, कविता कल की मीटिंग थर्सडे है, तूने तो नाचना है। जैसे ही प्रभु के दास के इस आवाज को मैंने सुना, मैं तुरंत उठ गई। विदिन 2 मिनट्स मैंने देखा कि मेरे पापा सीट से उठ गए थे, वो शायद कहीं जाने वाले थे, लेकिन प्रभु के दास ने मुझे उठाया और मेरे पापा को आगे कहीं घटना होने से बचाया, कहीं आने जाने से बचाया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु के दास को धन्यवाद देती हूँ, इस कलीसिया को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। इस कलीसिया से मैं कहना चाहती हूँ, 9 जून 2024 आई वॉज हियर। जब मैं यहाँ खड़ी थी, मेरे ऊपर ले हैंड हो रहा था, प्रभु के दास मेरे पास आ रहे थे। उस वक्त मैं खड़ी थी और मैं एक हैवी प्रेजेंस को महसूस कर रही थी। और जैसे ही प्रभु के दास आ रहे थे, जो प्रेजेंस उनके साथ आ रहा था, वो प्रेजेंस मेरे साथ गया। और जिस घर में मैं रह रही थी, 2 दिन तक वो प्रेजेंस मेरे साथ चल रहा था। मैं महसूस कर रही थी मेरे इर्द गिर्द कौन है। तो मैंने परमेश्वर को पूछा कि पिता ये कौन है, मेरे साथ ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग की सेना तुझे घेरे हुए है। हालेलुया। उन्होंने मुझे बताया कि जो प्रभु के दास ने तेरे ऊपर ले हैंड किया, उनके साथ भी वो स्वर्ग की सेना है। हालेलुया। तो मैं कहना चाहती हूँ कलीसिया कि आप इतने ब्लेस्ड हो, इतने आशीर्वादित हो। जो आपके दास है, उनको आपने नॉर्मली नहीं लेना है। उनकी प्रोटेक्शन में स्वर्ग की सेना खड़ी है और वही सेना आपकी भी रक्षा करती है। हालेलुया। सच्चन, हालेलुया। कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जब जब मैं उनको देखती हूँ, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब मैं बाइबल भी खोलती हूँ, मैं देखती हूँ कि प्रेरित लोग, चेले लोग नगर नगर गए, शहर शहर गए, उन्होंने लोगों को चंगाई दी, रोगियों को ठीक किया। वैसे ही प्रभु के दास हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। जब मैं प्रभु के दास को देखती हूँ कि वो रोगियों के ऊपर हाथ रखते, उनके घावों पे हाथ रखते, तो मैं घर में बड़े स्क्रीन में देखकर रो पड़ती हूँ और मैं कहती हूँ मेरी मम्मी से, मम्मी जो मन प्रभु के दास का है, वो मन में चाहती हूँ सेवे के लिए। धन्यवाद। सच्चन, इनकी पावरफुल टेस्टिमनी के लिए जबरदस्त तालियां बजाते हुए खुदावन का धन्यवाद करेंगे। मैन ऑफ गॉड के लिए धन्यवाद करेंगे कि जिनको परमेश्वर आप लोगों के लिए इस्तेमाल करते और आपकी लाइफ में बड़े अचंभे कामों को प्रकट करते। सच्चन हालेलुया बोलते, तारीफ करेंगे इनकी टेस्टिमनी के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहना चाहती हूँ कि हर थर्सडे, हर संडे आपने यहाँ आना है। हम इतने दूर से आते, आप इतने नजदीक होते हुए प्रभु के दास और इस मीटिंग्स को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को कौन से कष्ट से लेके आती हूँ मैं जानती हूँ। और यहाँ आना मेरे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है, मेरे परिवार के लिए बड़ी ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू चर्च। तारीफ करेंगे सब जन जोर से इस गवाही के लिए। हालेलुया। ये सिस्टर का नाम रीना है, ये यूपी के रहने वाले हैं और ये सिस्टर का कहना है कि 10 साल से ये सिस्टर को लकोरिए की प्रॉब्लम थी। आइए ये सिस्टर से बात करते हैं। सिस्टर आप बताइए, उस समय जब आपको लकोरिए की प्रॉब्लम थी तो कैसी उस समय आपकी कंडीशन थी? थोड़ा खुल के अपने हालात के बारे में बताइए। मुझे काफ़ी समय हो गए थे और हर जगह की हमने दवाइयाँ भी खाई, मंदिरों से लाते थे और बहुत सी दवाइयाँ खाई, अंग्रेजी दवाइयाँ भी हम लोगों ने कराई, लेकिन आराम नहीं था कोई। मतलब लकोरिए के कारण कपड़े भी खराब हो जाते थे, पास से स्मेल आती थी, बदबू आती थी। इतना ज़्यादा मतलब आप मुश्किल में थे और इसी वजह से आपने दवाइयाँ खाई। 10 साल से आप दवाइयाँ खा रहे हो। हाँ। तो डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर कुछ नहीं, बस दवाइयाँ दे देते थे, आराम लग जाएगा। तो हर महीने लगातार दवाइयाँ लेके आते थे, लगातार खा रहे थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। नहीं। और जैसे आपने बताया कि इसी वजह से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो गया था,
और छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा ऐसे करके आपका स्वभाव हो गया था। हाँ। तो और बताइए सिस्टर, मतलब और क्या क्या दिक्कत थी आपको? और हमें चिकनगुनिया फीवर भी था, तो उससे हम बहुत परेशान थे। चिकनगुनिया फीवर? हाँ। तो कलीसिया आपने बड़े ध्यान से सुनना है। चिकनगुनिया फीवर एक सीरियस कंडीशन है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि चिकनगुनिया से आप जानते हो कि मतलब बहुत सारे लोगों को जिनको हुआ था उनको तो पता है कि मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, कोई काम नहीं होता। सिस्टर आप बताइए उस समय आपकी कंडीशन क्या थी इस प्रॉब्लम से? हम बहुत परेशान थे और दर्द होता था पूरी बॉडी में, मतलब हाथों पूरी में, हड्डियों पाँव में, जोड़ों में दर्द? हाँ, जोड़ों में दर्द। तो उठकर काम भी नहीं कर नहीं, सकते थे? जब अगर दोनों टाइम की दवा नहीं लेते थे तो हम काम भी नहीं कर पाते थे। मतलब उठ इतनी नहीं प्रॉब्लम पाते थी उस समय? हाँ, सुबह उठ भी नहीं पाते थे। ये कब से था आपको? ये हमें 6 महीने हो गए थे। 6 महीने से चिकनगुनिया फीवर और 10 साल से लकोरिया की प्रॉब्लम थी। जी। और इसी कंडीशन में जैसे आपका कहना है कि 2020 में लकोरिया की प्रॉब्लम चलते चलते ही आपकी शादी हो गई। तो सिस्टर तब जब शादी के बाद आपके परिवार के कुछ मेंबर, इन लॉज फैमिली के मेंबर जैसे आपको बहुत सारे ताने मारते थे कि ये तो लगातार बीमार ही रहती है, उस समय की कंडीशन बताइए। जी, हमसे बोलते थे पता नहीं कौन सी बीमारी है, ये कभी ठीक ही नहीं होती। मतलब इतना इलाज करवाने के बावजूद भी ये हाँ। ठीक नहीं हो रही, लगातार दवाइयाँ खा ली, इतना पैसा लगवा दिया, ठीक नहीं होती। मतलब लगातार बिस्तर पे ही रहती है, कोई काम काज अच्छे से करती नहीं है, बीमार ही रहती है। हाँ। ऐसे करके ताने आपको लगाते थे लगातार। तो फिर सिस्टर जैसे इसी वजह से आपने दवाइयाँ तो खाई लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद आपका कहना है कि आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग बहुत सारी धार्मिकता करते थे, अलग अलग धार्मिक स्थानों के ऊपर जाते थे, जी। मन्नतें मानते थे कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन कोई भी आपको छुटकारा नहीं मिल रहा था। नहीं। फिर उसके बाद जैसे आपका कहना है कि 1 जनवरी 2025 को आपने किसी ने आपको गुड न्यूज़ दी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जी। और बताया कि सुखपारण मिनिस्ट्री की वीडियोस को देखना शुरू करो ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, क्योंकि खुदा अपने दास के द्वारा बड़े बड़े कामों को कर रहा है, लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बन रही हैं। तो ये आपको बताया, लेकिन उस समय आपने उस सुसमाचार को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? जी, मैं मानती थी कि हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। अगर मैं इधर चली गई तो बहुत सारी सोचें आपके अंदर चलने लगी, हाँ। विचार चलने लगे। क्या क्या विचार चलते थे उस समय? बस यही कि मैं नहीं जा सकती, फिर मैं कहीं और नहीं जा पाऊंगी मंदिरों पर जहाँ मतलब ऐसे उस समय आपके मन के विचार थे। हम्म। तो फिर जैसे सिस्टर आप मतलब सब कुछ कर भी रहे थे और सुसमाचार को भी ठुकरा दिया, लेकिन उसके बाद भी मतलब जैसे आप जानते हो कि आपकी प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर उसके बाद सिस्टर जैसे फिर कैसे आपने अपनाया प्रभु यीशु मसीह को? फिर वो हमारी बुआ लोग थी, वो हमारे घर पे प्रार्थना करती थी। तो रोज मतलब हम वो आपके घर में आके प्रार्थना करती थी? जी, हमारे घर पे आके प्रार्थना करती थी, हम बाहर बैठ जाते थे कि हमें नहीं सुनना। अच्छा, वो आपके घर में आकर प्रार्थना करती थी। और जैसे आपका कहना है, आपने गवाही में नोटिस करवाया कि वो सिस्टर सुखपारायण मिनिस्ट्री में आती थी और आपके घर में बैठ के जैसे ऑनलाइन वीडियो को लगाती थी सुखपारायण मिनिस्ट्री की, जैसे संडे की मीटिंग चल रही हो या थर्सडे की मीटिंग चल रही हो, तो उससे में आपके घर पे आके वो मीटिंग अटेंड करती थी। तो जब वो मीटिंग अटेंड करती थी, आप अपने घर के बाहर आंगन में जाकर बैठ जाते थे? जी, बाहर बैठ जाते थे। तो मतलब जब तक मीटिंग चलती थी आप बाहर ही रहते थे, अंदर नहीं जाते थे? जी, जाते थे, कुछ काम पड़ता तो जाते, फिर बाहर आ जाते। मतलब इतनी नफरत करते थे कि हमने सुनना ही नहीं है। जी। तो फिर उसके बाद सिस्टर जैसे वो लगातार आपके घर में आती थी, मीटिंग अटेंड करती थी मोबाइल के थ्रू, तो फिर उसके बाद कैसे आपका मन बना? फिर 2-4 दिन बाद हम लोग सुनते रहे, फिर हम भी उनके साथ में बैठने लगे। जब बड़ी बड़ी गवाहियों को सुना कि यहाँ तो बहुत सारे काम होते हैं। मतलब जैसे खुदा के दास जैसे मीटिंग के दौरान वचन दे रही होती हैं, गवाहियां हो रही होती हैं या मीटिंग में, तो थोड़ी थोड़ी आवाज जैसे आपके कानों में पड़नी शुरू हो गई, तो आपका मन थोड़ा बना, फिर आपने पास बैठना शुरू कर दिया। जी। तो सिस्टर जैसे आप पास बैठना शुरू कर दिया आपने, आपका मन बना, विश्वास बढ़ने लगा, आपको समझ आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद आपने खुद भी अपने मोबाइल से ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू किया। कितनी देर तक आप देखते रहे ऑनलाइन मीटिंग? हमने 2 महीने देखी। 2 महीने लगातार आपने हर मीटिंग अटेंड की, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की। और परमेश्वर के दास जब रोगियों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस समय आपने उनके मुंह से निकले वचनों को रिसीव करना शुरू कर दिया। जी। तो जैसे 2 महीने आपने मीटिंग अटेंड की, तो फिर आपके जीवन में क्या हुआ? हम
देखना शुरू की तो मैं 8-10 दिन में आराम लग गया। जो 10 साल की लकोरिये की प्रॉब्लम थी और चिकनगुनिया के बुखार की प्रॉब्लम थी, वो 8-10 दिन में ही आप फ्री हो गए। और चिकनगुनिया की तो 4 दिन में ही दवाई बंद हो गई। चिकनगुनिया की 4 दिन में दवाई बंद। जी। जो लकोरिये की 10 साल से आप दवाइयां खा रहे थे, उसका क्या हुआ? वो भी 8-10 दिन में आराम लग गया पूरी पूरी तरह से आप ऑनलाइन देखते देखते ही फ्री हो गए। तारीफ करेंगे जोर से। कलीसिया, आप देख सकते हैं कि मतलब परमेश्वर के दास के मुंह से निकले एक एक शब्द कैसे लोगों के जीवन में काम करते हैं। लोग अपने घरों पर बैठकर ही जब उनके मुंह से निकले वचनों को रिसीव करते हैं, तो उसी समय वो परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करता है और वो फ्री हो जाते हैं। तो गवाहियां आपके सामने हैं। सिस्टर, आप बताइए कि जैसे आपने और भी नोटिस करवाया कि 8 साल से आप गुटखा भी खाते थे, जी। तो ये एक बहुत बुरी आदत थी आपको, आप छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। जी। तो फिर उसके बाद जैसे आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर परमेश्वर के दास के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना भी हुई, जी। तो जैसे प्रार्थना हुई आप उसी दिन से बिल्कुल फ्री हो। जी। मतलब भी कोई गुटखे का नशा नहीं करते, कोई गुटखा नहीं खाते, और साथ में 10 साल की लकोरी की प्रॉब्लम और चिकनगुनिया की बुखार की प्रॉब्लम बिल्कुल उससे फ्री हो चुके हो। जोर से तारीफ करेंगे सब गवाहियों के लिए, जोर से जोर से। तो आज भी आपने पूरे विश्वास के साथ इस मीटिंग में बैठना है, क्योंकि आप देखो कितनी दूर दूर बैठे लोग अपने घरों में जब मीटिंग अटेंड करते हैं, तो परमेश्वर के दास के मुंह से जब वचन आता है, तो सोचो आप लोग ग्रहण करते हैं और गवाहियों के साथ खड़े होते हैं। तो सोचो आप तो परमेश्वर के दास के बिल्कुल सामने बैठे हो, तो आपको किस मन से उस वचन को लेना चाहिए। तो इसलिए आपने आज बड़े मन से उन वचनों को लेना है। जब परमेश्वर के दास आपके लिए मास्टरी करेंगे, आपके लिए वचन देंगे, तो आपने एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, ताकि वो आपकी गवाही के साथ आपको खड़ा करे। तो तारीफ करेंगे जोर से। इस बहन का नाम सीता है और ये बहन छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो आइए इनकी लाइफ के बारे में कि कैसे जीवन में हालात थे, प्रॉब्लम्स थी और कितने ज़्यादा ये परेशान थे। और बताइए सिस्टर, आप अपने जीवन के बारे में शुरू में कब से आपको दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था? जय मसीह पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह सारी कलेसिया को। मेरा लाइफ के बारे में बता रही हूँ। पहले मैं भी गवाही दे चुकी हूँ 2 बार। अभी मेरी गवाही बहुत बड़ी है सच में, मगर अगर यहाँ पर नहीं आती ना, सच में मैं दुनिया में नहीं रहती। सच में मैं बता रही, मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ। मैंने पापा के द्वारा मैंने बहुत सीखी, बहुत पापा के द्वारा। मैं तो शारीरिक बाप जानती थी, मगर आत्मिक पिता मुझे जीवन दिया। सच में मैं बहुत सारा धन्यवाद करती पापा जी का और परमेश्वर का। सच में सिस्टर, आप हमें ये बताइए कि आपके जीवन में क्या हो रहा था, कैसे शैतान बीमारियों का रूप धारण कर कर आपके जीवन में आ बैठा था, बताइए थोड़ा सा। मेरे जीवन में ये था कि मतलब पहले हमारे में झगड़ा लड़ाई। हमारे पति दारू पीते थे, नशा करते थे, मार पीटा झगड़ा। हम अपने पति की भी मार देते थे, दारू पी के आते थे, उनको भी मार देते थे, वो भी मुझके मार देते थे। हम लोग बहुत झगड़ा लड़ाई बहुत होते होते उसके बाद में वो भी दारू पीते थे, मुझको पिलाते थे, मैं भी पीती थी दारू। उसके बाद में मेरे घर में बहुत सारा झगड़ा हुआ। तब इसके बाद में मेरे पर किसी ने ब्लैक मेजिल कर दिया। तो मेरे जीवन में बहुत सारा हालात हो गई। मतलब पीत के थैली में पथरी हो गई, और उसके बाद में टाइफाइड फीवर, फिर कैंसर डॉक्टर ने बताया, फिर नाक कान गला जाम, सांस एलर्जी, खाने में एलर्जी। 3 साल से मैंने दुष्ट आत्मा पर पागल बन के मेंटली हो गई थी, घूम रही थी। मेरे बच्चे लोग पकड़ पकड़ के लाए, बेड पर पड़ी रहती थी। यूपी मेरा घर है, मैं यूपी से छत्तीसगढ़ से बहुत दूर ले मैंने इलाज करे, कहीं मेरा छुटकारा नहीं। मतलब पेट में आपने बताया कि इस तरह से गोला घूमता था, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, हर जगह पेट के हिस्से में वो गोला लगातार 24 घंटे कलीसिया एक बड़ा गोला घूमता रहता था। सांस फूलती थी, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते, डिप्रेशन आ चुका था, मरने के ख्याल आते थे, घर से भाग जाते थे, झगड़ा बहुत ज्यादा होता था। और इनके 2 बेटे, और बताते कि वो जब ये बहन अपने पति से झगड़ा कर कर भाग जाते थे मरने के लिए, तो इनके बेटे इनको पकड़ कर लेकर आते थे। और सिस्टर जी बताइए कि आप कितने ज्यादा डॉक्टर्स के पास गए?
डॉक्टर को तो मुझे याद है नहीं कि मैं यूपी से, छत्तीसगढ़ से, बनारस से बहुत दिल्ली में इलाज कराई। बहुत सारा पैसा बहुत- खर्च किया होगा। कम से कम 8-9 लाख रुपया खर्चा हो गया। मेरा घर भी बिकने वाला था। और आप इसके अलावा जब आप डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहे थे, घर में भी गरीबी आ गई, आपने बताया कि इतने बुरे हालात थे कि बहुत ज़्यादा गरीबी आ चुकी थी और घर में खाने के लिए भी राशन तक नहीं होता था। और इसके अलावा आप तांत्रिक के पास भी गए होंगे। बहुत ज़्यादा। अगर तांत्रिक बाबा बोलते थे कि मतलब ठीक कर दो, और इसका वो बोलते कि 2000 दो, पापा बोलते थे कि 10,000 मुझसे ले लो, मेरे पत्नी के ठीक कर दो, मतलब डबल देने के बोलते कि ठीक कर दो, मगर फिर वही हालत, कुछ नहीं फर्क पड़ता था मुझे। बाबाओं के पास गए, ओझा के पास गए, डॉक्टर्स के पास गए, कोई हल नहीं था। और जब आप पहली बार यहाँ पर आए तो कैसे हालात थे, क्या कंडीशन थी? मैं तो 3 साल से मैंने बेड पर पड़ी हुई थी, खाना नहीं खा रही थी मुझे। डॉक्टर ने बोला कि वहाँ घर पे कि मतलब भर्ती करने के लिए बोला। डॉक्टर कैंसर बता दिया। तो मैंने बोली अपनी मम्मी के पास कैंसर था, तो मम्मी के मेरे मांस काट के ले गए थे। मम्मी मेरा बहुत दर्द कर रही थी, रो रही थी। मम्मी की देखी थी मैंने, तो मैंने बोली मम्मी मेरे पीड़ा में थी, मैं भी नहीं करा, मर जाऊंगी मगर मैं इलाज ना कराऊंगी। डॉक्टर तो बोल दिया कैंसर है। मैं बोली ठीक है। मतलब अभी उन्होंने टेस्ट करना था, वो जो लक्षण थे, कैंसर के सिम्टम्स थे, वो आपके अंदर डॉक्टर को नजर आ रहे थे और शैतान ने कैंसर ही बना दिया था आपके अंदर। और आपने टेस्ट करवाने से मना कर दिया और आप सीधा यहाँ चले आए। और जब पहली बार आपके ऊपर प्रार्थना हुई तो जो आपने 3 साल से खाना नहीं खाया था, और जैसे ही कलीसिया प्रार्थना होती है तो वो पेट का गोला, कैंसर का गोला गायब हो जाता है कलीसिया। और 3 साल से जो इस बहन ने खाना नहीं खाया था, उसी दिन आराम से खाना खाया। और जो सांस फूलती थी, टाइफाइड फीवर था, झगड़ा आता था, चिड़चिड़ा स्वभाव हो चुका था, डिप्रेशन आ चुका था, ये सारी बीमारियां उसी दिन गायब हो जाती है कलीसिया। और उसी दिन से परमेश्वर ने इन्हें एक आनंदित जीवन, चोखा जीवन, जिसकी बात बाइबल में होती है कि जो परमेश्वर के पास आकर हमें मिलता, वो चोखा जीवन कलीसिया उसी दिन से इनको मिल चुका है। और उसके बाद उस दिन से लेकर आज तक ये सिस्टर ने 1 रुपए तक की गोली नहीं खाई, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके, पूरी तरह से फ्री हो चुके। और उसके बाद इन्होंने गुड न्यूज देना शुरू कर दिया, जो शिक्षा अपोस्टल जी से इन्होंने प्राप्त की थी कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है रूहों को बचाना। और ये बताते कि ये ऑनलाइन लगातार बने हुए थे और बीच बीच में यहाँ पर भी आते थे और रूहों को बचाने की सेवा कर रहे थे। लेकिन बताते कि 2024 में अचानक से इनका मन नॉर्मल होना शुरू हो गया, फिर से गुस्सा आना शुरू हो गया, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया और बच्चों पर गुस्सा करते थे। और बताते कि जैसे ही मन नॉर्मल होना शुरू हुआ तो इनके जीवन में फिर से हालात आया, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो गया। तो सिस्टर बताइए कैसा दर्द था? बहुत, इतना तेज दर्द था कि बैठ जाती, उठ नहीं पाती, उठ जाती, बैठ नहीं पाती थी, चैन नहीं था, इतना जैसे कुछ कोच रहा है इसमें, रीढ़ की हड्डी में, पूरा पैर में इतना दर्द, बहुत ज्यादा दर्द। इन्होंने बताया कि इनका नीचे का धड़ सुन्न हो जाता था, इनको छूने से पता ही नहीं चलता था, अगर बैठ जाते थे जमीन पर सहारा लेकर उठना पड़ता था। क्योंकि मन खराब हुआ तो शैतान को इनकी लाइफ में फिर से काम करने का मौका लगा। ये बताते कि इनके विश्वास में भी डाउट आ चुका था और ये हालात लगातार 6 महीने तक इनके जीवन में बना हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपने मन की रक्षा नहीं की और फिर से हालात इसी कारण इनके जीवन में आया। तो बताइए सिस्टर, फिर आप यहाँ पर कब आए थे? 2024 में आई थी। और फिर से जब 2024 में यहाँ पर आए तो परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए फिर से प्रार्थना हुई। और जैसे ही प्रार्थना हुई और जो चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते थे, रीढ़ की हड्डी में दर्द था, मनकों में दर्द था, बताती कि जैसे ही प्रार्थना होती है तो वो प्रॉब्लम इनकी बॉडी को छोड़कर चली जाती है। जो धड़ सुन्न हो चुका था उसी दिन से वो सारी प्रॉब्लम चली जाती है और आज ये भाग रहे, घर का काम कर रहे और फिर से इनका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा हो चुका है। तो इस गवाही के लिए दिल से, मन से परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते। सभी जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए परमेश्वर के बड़े काम के लिए धन्यवाद कीजिए कलीसिया। इस सिस्टर का नाम परविंदर कौर है, साथ में इनकी मदर हैं और ये फिरोजपुर की रहने वाली हैं।
और आइए अपने भाई की गवाही को बताना चाहती हैं। इनके भाई की तस्वीर को स्क्रीन पर देख पाएंगे। इनके भाई का नाम है हरकीरत और इन्होंने बताया कि इनके भाई ने BSc IT की थी और इस एजुकेशन के बाद वो मोहाली सेक्टर में IT डिपार्टमेंट में 2 साल से जॉब कर रहे थे। लेकिन उनका ड्रीम था कि वो फॉरेन जाएं और अपने लिए कुछ बेस्ट चाहते थे फ्यूचर में। तो बताते कि इसीलिए वो जो जॉब कर रहे थे उसको छोड़कर फॉरेन में अब्रॉड में जाना चाहते थे। तो ये बताते कि ये परिवार 2022 में प्रभु के साथ जुड़ा और चर्च में आ रहा था। लेकिन बताते कि इनका भाई सही से विश्वास नहीं करता था। ये सिस्टर और इनका परिवार भी बताते कि ये चर्च इनको दूर लगती थी, फिरोजपुर से अमृतसर आना होता था, तो इस कारण से कभी कभी ये भी स्किप करते थे, चर्च में नहीं आ पाते थे। तो इस कारण से ये बताते कि इनके घर में परिवार में काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे फैमिली में और इनको भी ज़्यादा समझ नहीं लग रही थी कि कैसे परमेश्वर से काम लें और कैसे परमेश्वर के साथ चल पाएँ। तो इन्हें नहीं चलना आ रहा था और बताते कि ये प्रभु को विश्वास तो करते थे पर चलने में इनको दिक्कत थी। तो बताते कि ऐसे कि इनका भाई जो फॉरेन जाना चाहता था तो फिर उसने भी अपनी वीज़े की फाइल लगा दी। तो उसमें इन्होंने बताया कि जैसे इनके भी फैमिली में जो पहले से गवाहियाँ बनी थी तो इनका विश्वास था कि जब परमेश्वर के दास मेरे भाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे तो उसके लिए भी रास्ते खुलेंगे। तो बताते कि मन बनाकर ये 26 फरवरी 2024 को फिर चर्च में आए और उस दौरान ये अपने भाई की तस्वीर को साथ में लेकर आए थे और जब लेहन प्रार्थना हुई उस सीन को हम स्क्रीन पर देखेंगे। शती बना देखो इसकी, शट आउट, शट गंदी आत्मा, शट इसकी बॉडी को आउट, नेम जीसस। तेरे साथ है ये, क्या लगती है? मेरी लड़की है। कहाँ से आते तुम लोग? मैं फरीदकोट से, ये मानसा से। बढ़ना आगे बहुत ज्यादा। मानसा में तो अपनी ब्रांच जाते हो क्यों? आज बेटी बीमार हो गई, इतने आगे से फरीदकोट। नहीं मतलब मानसा से आए हो तो उधर ब्रांच है ना, हर संडे जाना है वहां, तभी आगे बढ़ोगे। अगर महीने बाद इधर आओगे उधर जाओगे ना, फायदा क्या है? ब्रांचें किस लिए खोली? ताकि वहां आप रेगुलर बनो, संगति में जुड़ो, बढ़ो और बहुत बरकत आए। चलो ठीक है, छुट्टी नहीं मारनी संडे की वहां, जब इधर आना तभी छुट्टी मारनी, उधर से नहीं तो नहीं मारनी। की तस्वीर पर लेहन प्रार्थना होगी तो परमेश्वर की सामत ने अपने दास के द्वारा बड़ा काम किया। जो इनका भाई फॉरेन जाना चाहता था उसके लिए रास्ते खुले और 2 महीने के अंदर अंदर उसका यूके का वीजा आ गया। वीजा स्क्रीन पर देख सकते हैं और अभी इनका भाई फॉरेन जा चुका है, यूके में ही है। और साथ में जब उसने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया तो उसका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस भी बन चुका है। और इस ब्लेसिंग के लिए ये परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, हाथों को हिलाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। ओके, आमेन, हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मेरा विश्वास है आज आप जबरदस्त बरकत पाओगे और आगे बढ़ोगे, गवाहियों के साथ खड़े होंगे। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। और बाइबल भी कहती है कि हम मनुष्यों को खुश नहीं करना, किसको खुश करना है? परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर को खुश करेंगे तो हम ब्लेस रहेंगे। आज बहुत सारा तगड़ा वचन होगा आपके लिए, उत्साहित की चीजें, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले हमारी 21 दिन का प्रार्थना का दर्शन चला, फिर 7 हफ्ते सुबह 10 बजे मुझे आने के लिए परमेश्वर ने कहा, तो मैंने उससे किया है ना। फिर ईस्टर वाले दिन भी मैंने किया ना,
लेकिन अभी इसको और समझेंगे आज क्या क्या करना है। इसे नॉर्मल नहीं रखना, हम लोगों ने आगे बढ़ना है। तो अभी जो भी ऑनलाइन है वो बड़े ब्लेस होंगे। अभी मैं गवाही से बड़ा एनकरेज हुआ, जो घर में बैठकर 6 महीनों के चिकनगुनिया की बीमारी से 4 दिन में उसकी दवाई बंद होगी और 10 दिन में लकोरिये का रोग खत्म हो गया। मैं जब सुन रहा था धन्यवाद कर रहा था, परमेश्वर कितने महान हो आप, है ना। मैं तो बस एक उसका बंदा हूं, खड़ा किया हुआ। यूज तो वही कर रहा है मुझे, लेकिन यूज वो तब करता है जब हम उसके नियम में रहते हैं। काफी ध्यान देना पड़ता है नियम में, फिर वो हमें यूज करता है। उसके बाद दूसरी गवाही मैं जब सुन रहा था तो गवाही तो तगड़ी थी, लेकिन गवाही देने वाले समझ नहीं पा रहे थे गवाही कैसे देनी है। उसे वापस लाओ बैंड को, छत्तीसगढ़ वाली को। अब खाते हैं तो मैं गवाही कैसे देते हैं। वो अच्छा दे रही थी, लेकिन उसकी बात को उस तरफ समझाया नहीं जा रहा था। ये भी एक वरदान होता है। इधर लाओ भाई, इधर लाओ, इधर पीछे आओ। मेरी तरफ पीछे होता है, मेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ पीछे होता है वो, मेरी तरफ पीछे होता है। ये क्या कर रहा है बंदा, ये क्या कर रहे हैं। पीछे का मतलब यहां आ जाए, यहां, ताकि वो लोग थोड़ा आगे आ जाए। क्या करूं इनका, ये क्या करता बंदा। सेंटर में जा, सेंटर में, सेंटर में जा। इसका दिमाग सुबह सुबह किसने बांध दिया रस्सी से। इसको दाइस को इधर करो, इधर बैठकर बात करते हैं ताकि मैं यहाँ कांटेक्ट बना सकूं। परमेश्वर आपको बरकत दे। बैठ जाओ आप सब लोग। हाँ, इसको भी इधर कर दो, इसे दे दो माइक, और बात करता हूं मैं और आप लोग सुनो ध्यान से, ठीक है। जितनी बीमारियां इसने बताई, जितनी भी, उसने वो सुनी नहीं, वो छोड़कर अपने आप से कुछ और बोलने लगी बच्ची। क्योंकि ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो जिसको है उसकी बात हम समझेंगे ना। अब फिर से बात करो, चाहे आपकी गवाही दी है ना, तो इनको याद होगी कि आपने कभी गवाही दी थी। लेकिन अब आप बताओ, जो आप बोल रहे थे कि मैं तो मर जाती, इस दुनिया में ना होती, तो वो क्या कारण था? शुरुआत से बताओ। पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया की। शुरुआत से बताओ, हुआ क्या था, कैसे शुरुआत होती है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दोनों में, तेरे पति पत्नी के बीच में, वो सब धीरे धीरे आराम से बताओ, काले से नहीं। पापा जी, हमारे घर में ना हमारे पति बहुत दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, दारू पीते थे। 25 साल से प्रभु में थे। 25 साल से प्रभु में होते हुए हाँ, ऐसा कर रहे थे वो। और तू भी प्रभु में थी? नहीं थी मैंने, बहुत। अच्छा, तू नहीं थी? नहीं थी मैं, वो थे अकेला, अकेले वो थे। क्रिश्चियन था और तू अपनी धार्मिकता करती थी। मैं बहुत पूजा करती थी। फिर क्या होता है दोनों में? तो उसके बाद में दारू पी के आते थे तो मेरे को गाली बकती, बहुत गंदा गंदा गाली बकती थी। वो मुझे बकते थे, वो एक झापड़ मारते थे, मैं 4 झापड़ मारती थी मैंने। अच्छा, ऐसा होता था? जी पापा जी। ओ, फिर आगे? उसके बाद पापा जी दारू, मैं बोले तुम पीते तो मुझे पिलाओ, मैं भी पीती हूँ, तो मुझे पिलाते थे। दोनों ही पीकर भी झगड़ा करते फिर खूब। फिर क्या हुआ, आगे बोलो। उसके बाद में पापा जी हमारे घर में बहुत पैसा तो बहुत कमाते थे, मगर उसमें बरकत नहीं थी। हालात, बीमारी, यही सब चल रहा था। 2 बच्चे थे, बच्चों को गाली बकती थी, बहुत गंदा गंदा बाल गाली बकती थी। मगर शुरू से मेरे अंदर गंदा विचार, गंदा स्वभाव चल रहा, विचार के गंदा विचार बहुत चल रहा था, गंदा स्वभाव भी चल रहा था मेरा। गंदा स्वभाव और गंदे विचार, जिसे व्यभिचार कहते हैं। हाँ, मतलब गंदा, मतलब किसी कोई आदमी ने मुझे देखा, मुझे गंदा से देखता था वो, मगर इसे पापा से बताती कि देखो मुझे देख रहा है। बहुत मेरे अंदर भी चलता था। आपके अंदर भी वो चलते थे? चलता रहता है पापा जी। उनसे ये जिंदगी जीते जीते आपने बताया बहुत सारी बीमारियां आ गई, क्या आई थी बताओ? पापा जी हमारे घर में ना बहुत झगड़ा हुआ। उसके बाद में ब्लैक मेजिल ने कर दिया हमको, बहुत मेरे देवर ने मारा। मैंने बेड पे आ गई, मारने के बाद मैंने उसके बाद में ब्लैक मेजिल ने कर दिया।
तो पहले तो शुरू मेरे यहाँ से दर्द हुआ, पैर में से दर्द चालू हुआ। मैंने इलाज कराई तो टाइफाइड फीवर डॉक्टर ने बताया, तो मैंने 21 दिन सूजी लगवाई, दोनों टाइम सूजी लगाई। उसके बाद में तो पेट में दर्द चालू हो गया, एकदम बिल्कुल खाना बंद, एकदम इसे गोला बना लिया पेट में, इतना बड़ा गोला बना लिया, घूमता था, दर्द इतना, पेन इतना, बहुत ज़्यादा, जिसे लगा कोई काट रहा है, काट काट खा रहा है मुझे, नस नस हड्डी हड्डी मेरा काट के खा रहा था। न डोल नहीं पाती थी, न खा पाती थी, न कुछ पाती थी, रोती थी मैंने। इसका पापा उसके बाद में फिर बाइबल पढ़ना बंद कर दिए वो, तुम्हारे पति ने? जी पापा जी। बीच में आपने कुछ बताया था जैसे अब मेंटल हो गए थे, पागल हो गए थे, ऐसे भी बोल रहे जी थे? पापा जी, मतलब जब हालात आया ना, तो मैंने जब फिर उसके बाद में डॉक्टर बोला कि एक्सरे करा, सोनोग्राफी करा, सोनोग्राफी करा, फिर पीत की थैली में पथरी निकल गया। तो मैंने कि सब करना बेला नहीं था, तो गाँव पर चली गई, मेरे भाई ने ऑपरेशन करा दिया, पीत की थैली निकलवा दिया उन लोग। तो उसके बाद में फिर और हालात आ गया, और मैं जो चल रही थी वो नहीं चल पाती, बेड पे आ गई मैंने। फिर उसके बाद में दर्द, नाक कान पूरा जाम, एकदम गला में सांस नहीं आना, सिर में दर्द, सब कुछ मैं टेस्ट कराई, बोलते थे एलर्जी है, खाना से एलर्जी है, सर में दर्द है, ये फूड सब की एलर्जी है, फूड खाने की एलर्जी है। हाँ जी पापा जी, उससे पूरी बॉडी दर्द रहती थी, बहुत परेशान। ज्यादा पापा जी, बहुत ज्यादा। तो मेंटल जो आप कह रहे थे, मैं बाहर भाग रही थी, उसके बाद mental हो पापा गई। जी ने जब कैंसर डॉक्टर ने बता दिया ना, तब मेरे बहुत जिससे चलना था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कैंसर किस चीज को बताया? डॉक्टर ने बोला कि ये सारे सिम्टम्स से? हाँ, बोले कि तुम्हारे जो पेट में गोला बना वो कैंसर है, इसका जांच कराओ। तो मैंने बोली कि मैं जांच नहीं कराऊंगी, वही के लिए कि मैंने एकदम मेंटल हो गई, एकदम पूरा एकदम पागल जैसी। मैं भाग जाती थी रात को उठ उठ के, हमारे बच्चे जाके पकड़ के लाते थे, और उसके बाद में था करते जाती थी तो मुझे याद नहीं याद था, उधर से आती थी मुझे याद था कि मैं आ रही हूँ घर में। जैसे जैसे कि सर में से कोई बोल रहा कि चलो भाग जाओ इधर भागे, सब फांसी भी लगा ली, 2 बार सुसाइड भी कर ली। सुसाइड भी करना जी पापा चाहा जी। आपने 2 बार? जी पापा जी। जब इतना कुछ बुरा हो रहा था तेरे साथ? जी पापा जी। फिर इसको ठीक करवाने के लिए तेरे पति क्या कर रहे थे बाइबल छोड़कर? बहुत पापा जी, मतलब तांत्रिक बाबा के पास, मजार पे, पर दुनिया भर में हाँ, जो भी हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि नहीं कोई किया। जगह स्थान नहीं छोड़ा आपने, कोई धार्मिक नहीं। जहाँ नहीं गए, वो भी साथ में गया, फिर बाबाओं के पास गए। जी पापा जी। अच्छा, जब इतनी जगहों पर गए कुछ नहीं हुआ? फिर नहीं पापा जी, कुछ नहीं मिला मुझे। फिर जब इतने साल बीत गए, बुरा हाल हो गया, जी पापा जी। फिर आपको किसने बताया कि इधर आओ? क्या हुआ बीच में? हमारे सास ने ना, वो इसके पापा ने पहले, उनके भाई ने तबीयत खराब था, वो चर्च में जाती थी, तो उसी ने छोड़ दी तो बोली कि तेरी पत्नी अगर चर्च में जाओगे तो बच जाएगी। कहाँ जाएगी? चर्च में। उसने सास ने कहा? सास ने कहा। फिर क्या होता है? तो इसके पापा ने उस समय रात को सोए तब परमिशन उनको दर्शन दिया। किसको? इसके हमारे घर वाले। तेरे पति को? हाँ, पति को। जब दर्शन दिया तो फिर क्या दर्शन? बोले कि मतलब हाँ, वहाँ चर्च में लेके जा, तेरी पति ठीक हो कहाँ जाएगी। चर्च में जा? ये नहीं बताएं, ऐसे बस ऐसे बस। फिर उसके बाद आप कैसे समझ आई यहाँ आना? पापा जी, हमने फिर गांव चले गई, तबीयत बहुत खराब था। हाँ। गांव चले गई, गांव में लोकल चर्च में गई। हाँ। तो लोकल चर्च में जाने के बाद उसने पास्टर ने बोले कि मेरे पे इतना हालात, रो रही थी, तो बोले क्या हुआ? तो बोली ऐसे ऐसे हालात है। बोले तुम्हारे पे ब्लैक मैजिल हुआ है, प्रार्थना करोगे ठीक हो जाते। प्रार्थना करना तो सिखा नहीं रहे थे, सिर्फ प्रार्थना करो, बस उठ के आना उठ के जाना पापा जी, कुछ नहीं प्रार्थना। अच्छा, फिर वहां भी जाकर आराम नहीं आया? नहीं आया पापा जी, फिर तेल दे आपको इधर कैसे समझ आया इस मिनिस्ट्री में आने के लिए? इसमें पापा जी फिर मैंने, इसका पापा बोले कि गांव पे यहाँ तो पैसा है नहीं, सारा पैसा खत्म हो गया, रोटी खाने के लिए नहीं था, खाने के लिए न खाना न रोटी, एकदम भूखे, कुछ नहीं रहा था मुझे। चलो पर कमाएंगे खाएंगे, उसके बाद में ड्यूटी करेंगे, तुमको सेवा करेंगे, मर जाएंगे तुमको फेंक देंगे, ऐसे करके। क्या? मर जाएगी तो फेंके, मेरी आंखें के सामने रहेगी, मर जाएगी तो फेंक देगी, तुम चलो मेरे साथ रहो। अच्छा, उसने कहा? हाँ। पति ने कि अगर मर गई तो तुम्हें फेंक देंगे, हाँ। इससे अच्छा तो मेरे साथ मेरे चल। साथ रहो। कहाँ चल? छत्तीसगढ़, घर गांव पे में, थी, घर में। छत्तीसगढ़ ले। फिर क्या होता है? उसके बाद में यहाँ लोकल रायपुर में एक लोकल चर्च था, मतलब कई जगह चर्च में भी गई। हाँ। लेकिन इधर कैसे आई? पापा जी ना, मुझे कुछ नहीं पता चलता था। उसमें
जैसे कि गवाहियाँ मतलब बाइबल में सुनती थी कि मतलब लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, जन्म के मुर्दा 4 दिन का जी। ऐसे तुमने सुना था कि सुनी यीशु में थी ऐसा मैंने। होता है? होता है। लेकिन फिर यहाँ कैसे आई हमारी मिनिस्ट्री तो में? मैंने ना तब परमेश्वर से बोली, परमेश्वर मैं तो चर्च में जा रही, मुझे जो अच्छा दास होके मुझे ले चल, मुझे कोई जाना है। दास है हाँ, तो मुझे वहां ले वहाँ चल। ले चल परमेश्वर, मैं फिर जीना फिर चाहती क्या हूँ। होता है फिर? तब मैंने सोए सोए मोबाइल देख रही थी, हाँ। अचानक वीडियो आपका आया पापा अच्छा, जी, अचानक वीडियो आता है। अचानक आया पापा जी। फिर चौथे उसके दिन बाद फिर उसके बाद मैंने उठ तो नहीं पाती थी, सोए सोए मैंने जब पापा जी लैंड करते थे, बचन बचन तो समझ में नहीं आता था मुझे। हाँ फिर ना बचन, गवाहियाँ भी ओसामा सिस्टर है ना, उनकी गवाही मैंने सुनी कैंसर के। फिर तो मैंने सुनी कि इस सिस्टर का जब कैंसर ठीक हो जाता है तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। सच में पापा जी बहुत मैं परेशान थी। हम समझ सकते तेरी परेशानी को। अच्छा, उसके बाद फिर तू वो गवाही सुन के इधर आती है? जी पापा जी। फिर तू कब आई इस चर्च में? पापा जी मैं 2022 में अक्टूबर में आई थी। अक्टूबर में? अक्टूबर में 2022 फिर उसके बाद तेरी प्रार्थना होती है, ले हैंड होती है। पापा जी मैंने ना जब चर्च में आई खाना नहीं खाती, 3 साल से मैं खाना नहीं खाती थी। जब क्या खाती थी फिर? कुछ थोड़ा बहुत चाय वो उल्टी हो जाता था। उल्टी हो जाती थी? उल्टी हो जाता था, मतलब थोड़ा थोड़ा लिक्विड खाती? हाँ, जूस बस, जूस जास माड़ा बस वो उल्टी हो जाता था। तो जिंदा कैसे थी तू? परमेश्वर जाने का, मैं कैसे बताऊं। मतलब बुरा ही हाल था? बुरा बहुत फिर हालत। जब तू इधर आती है तो फिर? तब मैंने हुआ जब चर्च में कदम रखी पापा जी ना, तब मेरा हल्का शरीर हो गया। अच्छा जी पापा जी। उसके बाद मैं यहाँ पे आई, बैठी, यहाँ सब लोग बैठे थे, बोले कि संगति सुनी? संगति नहीं पापा जी, मैंने आई शुरू थी, सब बैठे थे, बोले कि अच्छा, ऐसे ही अदर डे आई थी? हाँ, जब इधर लोगों को बैठाकर शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, उस दिन आई थी? जी पापा जी। अच्छा, तो फिर? वो खाना मिल रहा था, हाँ। तो मेरे बेटा ने खाना लाया, 3 थाली में खाना लाया मेरे बेटा ने। तो मैंने 2 रोटी इतना सारा चावल खाई पापा। पहले सच दिन ही में आकर, पापा पहले दिन देख लो परमेश्वर की पावर को, कितनी बड़ी परमेश्वर की पावर है। पहले दिन आकर खाना खाती, फिर? पापा जी मैं खाना खाई ना, रोते रही, बहुत धन्यवाद करती रही। जब मैं खाना खा ले, खाना खा रही हूँ, रो रही हूँ कि मुझे जब मैं खाना खा सकती हूँ तो मैं जी सकती हूँ, मुझे जीवन मिल जाएगा यहाँ से। फिर ऐसे सोचने लगी तू? फिर उसके बाद? जी पापा जी। उसके बाद में सुबह भी खाई, दोपहर को भी खाई, शाम को भी खाई। अरे वाह, जो 3 साल से बंदा मर रहा था। फिर उसके बाद तेरी प्रार्थना होती, ले हैंड होती है? जी पापा जी। संगति में? जी पापा जी। उसके बाद सारे हालात चले जाते? जी पापा जी। देख लो, अब मैंने क्यों गवाही देनी थी? क्योंकि एक्चुअली उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट कुछ और था। उसके दिमाग में ये था कि ये इसकी गवाही फटाफट देनी है, जो दोबारा इसका कुछ हुआ वो मुझे बताना। ना तो वो बता पाए अच्छे से, ना ये, दोनों में ही काम खराब हो गया। ये बड़ा जरूरी होता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है। जब एक बंदा अच्छा बोल रहा है, बस उसे बोलते जाओ, अपने आप बताता जाएगा अपने, फिर आप मत बोलो। वो इतना अपने बारे बता रही है तो आप उससे ज्यादा फिर से वही रिपीट करोगे बातें, तो वो तो लंबी होती जाएगी गवाही, तो मजा भी नहीं आएगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये फ्रेश माइंड रखो आप लोग। पापा जी मैंने घर से सोच के आई थी ना कि लैंड कराऊंगी, वो तो दूसरा धर्म है, धर्म मैं जानती थी, घर से लैंड करा ठीक हो जाएंगे, फिर अपने धर्म में जाएंगे। फिर मैं ठीक होने के हाँ, बाद अपने धर्म में चल जाऊंगी? जी पापा जी। अच्छा, ऐसे सोच के आई थी मैंने। ऐसे ही सोचते हैं सारे जब आते हैं। जी पापा जी। काम ही लेने आते हैं। जी पापा जी। क्या लेने आते हैं? क्योंकि उनके अपने धर्म में नहीं होगा ना काम, तो अपने धर्म में नहीं होगा तो ये धर्म नहीं है। तुम्हारा कोई भी धर्म होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर याद रखना ये कोई धर्म नहीं है, ये जीवन का एक रास्ता है जो तुम्हें पृथ्वी पर भी जीवन देगा और असली जो मोक्ष का रास्ता वो भी देगा, अनंत जीवन। अब तो तुम्हें समझ आ गया, अब तो प्रभु की प्रेमी है, खूब जीती है उसके लिए, बहुत जीती पापा जी, सुसमाचार भी देती है बहुत ज्यादा पापा जी। बीच में जो इसका हालात बताया जा रहा था वो माइनर बात है। क्या बात है? माइनर इसलिए है
कभी भी आप कुछ भी ढीले हो जाओगे, किसी को मौका दोगे, दुष्ट को तो छोटा मोटा फिर आपको आगे पीछे करेगा, लेकिन आगे पीछे नहीं होना, हमने अपना मन बनाकर रखना है और आगे बढ़ते जाना है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से तारीफ करो खुदाबंद की। अब गवाही का समझ आया? समझ आई गवाही? आनंद आया गवाही सुनकर? तो बस इन बच्चों को यही बात पकड़नी होगी। इन 20 फुट पीछे ला जाओ और थोड़ा आगे लाओ, प्रभु थोड़ा आगे लाओ। हाँ, थोड़ा ध्यान रखो बातों को। हाँ, नहीं तो ये कैमरा उठा के कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे। ऊपर मेरी ये यूं करता भागता इधर उधर। पहले बात सुन, करना क्या है, पहले बात को समझो क्या मैं बोल रहा हूं, उसके बाद उस पर वर्क करो। जब टेस्टमनी देनी है तो पहले विषय समझो। तुम्हें खुद विषय समझ होगा तो तुम लोगों को अच्छे से उस गवाही का मीनिंग लोगों के अंदर डाल पाओगी। कितनों को बात समझ आ रही है? हाँ बताओ क्या गवाही है? अपोस्टल जी, ये भाई का नाम यादविंदर सिंह है, साथ में इनकी पत्नी है और ये दशमेश नगर अमृतसर के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 2019 में ये भाई को बहुत ज़्यादा इनके जीवन में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे दुष्ट आत्माएं इनको नजर आती थी और अपोस्टल जी लगातार उसके बाद इन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। अपोस्टल जी, इतना ज़्यादा ये शराब का नशा करते थे कि सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते थे अपोस्टल जी, और रात तक ये शराब का नशा करते रहते थे। मतलब दिन में कई बार 2-2 बोतलें शराब की पीते थे। कब शुरू की इसने शराब पीनी? अपोस्टल जी 2019 में ज़्यादा हो गया इनका। 19 में? जी। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी इतना ज़्यादा शराब का नशा बढ़ गया कि इनका एक बिजनेस था, जैसे कैटरिंग का काम करते थे ये। तो इनका कहना है कि सब ऐसे बिजनेस भी ठप हो गया, खत्म हो गया इसी नशे के कारण अपोस्टल जी, क्योंकि लगातार नशे में रहते थे अपोस्टल जी। बैंक बैलेंस भी 0 हो गया अपोस्टल जी। इतना ज़्यादा इनकी कंडीशन धीरे धीरे पूरी तरह घर की खराब होती जा रही थी और दुष्ट आत्माएं इनको नजर आती थी, इनसे बातें करती थी। इतना ज़्यादा ये परेशान होते थे भाई अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी इसी वजह से इनकी वाइफ इनके नशे को छुड़ाने के लिए अलग अलग जगहों पे गई, चंडीगढ़ भी ऐसे मेडिसिन दिलवाई, लेकिन कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिला। मेडिकल लाइन के मुताबिक भी ट्रीटमेंट करवाया, कोई जब रिजल्ट नहीं मिला, फिर उसके बाद अपोस्टल जी तांत्रिक बाबाओं के पास ये सब कुछ इन्होंने जाड़ा फूकी किया, लेकिन कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब पूरी तरह से इनकी लाइफ बर्बादी की तरफ बढ़ती जा रही थी, तो उस समय अपोस्टल जी 2019 में किसी ने इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और पहली बार ये सुपारणा मिनिस्ट्री में 2000 कब? 2019 में अपोस्टल जी। 19 में ही? जी अपोस्टल जी। जब 19 में उजड़ गए जी, तो 19 में मतलब 1 साल लग गया? जी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद लास्ट में 2019 में ये सुपारणा मिनिस्ट्री में आए। अच्छा, फिर अपोस्टल जी उन दिनों में हम थर्सडे की नाइट मीटिंग करते थे और उस समय अपोस्टल जी पहली बार ये चर्च में आए। तो उस समय अपोस्टल जी आपने कलीसिया में ही उठाकर इनसे पूछा, तब भी ये शराब के नशे में पूरी तरह से लतपत थे, इतनी ज्यादा इन्होंने शराब पी थी। उस समय का शॉर्ट सीन भी है अपोस्टल जी। क्या हुआ? अरे 3 महीने तो प्रॉब्लम है। कादी कुछ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ। ਕੋਈ ਰੂਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੂਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼। ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਓ। हाँ जी, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਨਾ? अज मैं ठीक नहीं हाँ, अज भी मैं पीती है। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? कोई नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और सुनो, उस समय अपोस्टल जी आपने जब इनके बारे में जाना तो फिर उसके बाद अपोस्टल जी मीटिंग के लास्ट में इनके ऊपर, ब्रदर के ऊपर प्रार्थनाएं भी की अपोस्टल जी। जैसे आपने प्रार्थना की अपोस्टल जी, ये ब्रदर का मन बदला और इनका कहना है कि कुछ दिनों में ही वो इतनी ज्यादा शराब का नशा करते थे, वो सारा शराब का नशा छूट गया और बिल्कुल फ्री हो गए अपोस्टल जी। लेकिन उसके बाद इनका कहना है कि जैसे इन्होंने प्रभु से काम लिया, उसके बाद अपोस्टल जी इनका मन नॉर्मल हो गया परमेश्वर के साथ। काम लेने के बाद पीछे हो गए अपोस्टल जी। जैसे ये मीटिंग में 1-1 साल बाद, 5 महीनों के बाद ऐसे एक संगति अटेंड करते थे। अच्छा जी अपोस्टल। फिर अपोस्टल जी कई उसके बाद अपोस्टल जी जैसे जैसे ये पीछे हटते गए, इनका परमेश्वर के साथ और गैप बढ़ता गया अपोस्टल जी।
इनका कहना है कि कई बार तो 25 दिसंबर पे ही आते थे, एक बार 25 दिसंबर में आए, फिर अगली बार 25 दिसंबर में आएंगे। ऐसे करके अपोस्टल जी इनका जीवन था, जिसके बाद अपोस्टल जी इनके जीवन में फिर से शैतान को मौका लगा काम करने का, क्योंकि जब ये आपके द्वारा चंगाई पा चुके थे तो इनका बिजनेस फिर से अच्छा होने लगा। अपोस्टल जी फिर से बैंक बैलेंस अच्छा हो गया, फिर से सब काम आना शुरू हो गया, इनको कैटरिंग का सब कुछ बढ़िया हो गया था। लेकिन जैसे जैसे गैप पड़ता गया अपोस्टल जी इनका और परमेश्वर के बीच में, तो इनके जीवन में फिर से हालातों ने काम करना शुरू कर दिया। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि लास्ट मंथ अपोस्टल जी इन्होंने 1 महीना लगातार दारू पीना का शुरू कर दिया। और अपोस्टल जी जिसकी वजह से इनकी फूड पाइप के अंदर जख्म बन चुके थे। कब की बात है ये अपोस्टल जी पिछले महीने की बात है। पिछले महीने। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि 1 महीना लगातार शराब का नशा करने के बाद इनकी फूड पाइप के अंदर जख्म बन चुके थे, जिसकी वजह से 3 दिन तक ना तो रात दिन इन्होंने पानी पिया और ना कुछ खाया। इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी अपोस्टल जी, और वो बीमारी बढ़ती और भी ज्यादा खतरनाक हो जानी थी अपोस्टल जी, इतनी ज्यादा ये दिक्कत में थे। लेकिन अपोस्टल जी तभी ये यहाँ पर आए अपोस्टल जी, फिर से आपके द्वारा ले हैंड प्रार्थना कराई। अपोस्टल जी ये ले हैंड सीन है। अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे उसी दिन आपके द्वारा प्रार्थना हुई तो ये भाई ने यहीं पर पानी पिया और बिल्कुल उसी दिन से फ्री हैं। तब से इन्होंने अच्छा मन बनाया और कोई मीटिंग मिस नहीं की और बिल्कुल फ्री हैं ये। इस गवाही से क्या सीखते हो आप लोग? पहला स्टेप, परमेश्वर इस दुनिया का मालिक जीवित है, जिसे दुनिया उसे देख नहीं सकती। पत्थर, तस्वीर, ये मनुष्य की बनाई चीजें, वो खुदा, वो परमेश्वर, वो ईश्वर नहीं है, वो इंसानों की सोच है कुछ भी। लेकिन जब ये परमेश्वर के पास आए, देखो वो क्या होता ना, समय से हम बढ़ते गए। वो जब मैं भी देखा, मैं कहा अच्छा ऐसे संगति करते थे हम, सिंपल सी। 2019 में जब वो सीन देखे तो कैसे हमारा ये सारा सिस्टम भी नॉर्मल था। परमेश्वर हमें बढ़ाता गया ना। जैसे प्रेयर हुई इसकी, तो वो नशा छूट गया ना, जो इसे मौत दे सकता था। क्योंकि एक्चुअली में कोई भी जो नशा है वो बॉडी के अंगों को खराब करता है। वो फूड नहीं है, बॉडी की नीड नहीं है, उससे बॉडी के अंग डैमेज होते हैं। लेकिन जब पर कहीं से छुटकारा नहीं मिला, इन्होंने धार्मिकता भी की होगी, सब कुछ किया होगा, तो लेकिन जिसके पास पावर है, शक्ति है बदलने की, जीवन देने की, उसने दे दिया। लेकिन अब इतना बड़ा काम देखकर उसके साथ अगर चलोगे तो वो तुम्हें तो और बरकत देगा, और देगा, और बिजनेस, और चीजें अच्छी करेगा। लेकिन पॉइंट क्या है, इस दुनिया में एक परमेश्वर है और दूसरा शैतान, नेगेटिव शक्ति। नेगेटिव शक्ति हमेशा कहीं ना कहीं, जब आप, क्योंकि मौका का कब आएगा शैतान को, जब आप अपने धर्म के बारे में, कौम के बारे में, जात के बारे में सोचोगे तो वो काम करेगा। जब तुम परमेश्वर और अपने आप को मनुष्य समझकर चलोगे तो तुम बढ़ते जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? इस दुनिया में जो जीवन देता है उसका, उसकी इस उपकार का, उसकी दया का कभी नहीं भूलना, उसको कभी नहीं भूलना, उसको पहला स्थान देना है। वो तुम्हें उतनी बरकत देता जाएगा। जब सही से नहीं चले, अगर वो फूड पाइप खराब है इधर, तो कई लोग मर गए, शराब से लीवर डैमेज हो गया, कितने लोगों की डेथ होगी। लेकिन आए तब जब लास्ट मरने वाले थे, कुछ बच गए, कुछ मर गए। बच वो गए जिन्होंने मन पूरा दे दिया, और जिन्होंने नहीं दिया वो मर गए। लेकिन ये बचा है, अब दोबारा कभी शैतान को मौका नहीं देना। इस गवाही से हमने सीखा है। सोचो एक ही दिन में परमेश्वर हील करता है फिर से इसको, जबकि वो दवाइयां भी ठीक नहीं कर सकती। बाइबल में लिखा 6 दिन काम करो, 1 दिन खुदा की हजूरी में रहो। जो पंजाब में लोकल है वो हर हफ्ते आए, जितने भी पंजाब तक है, पंजाब से आउट ऑफ स्टेट है, वो जो पास में स्टेट है वो 15 दिन में आओ, थोड़ा सा ज्यादा महीने बाद आओ, थोड़ा सा ज्यादा है तो 1.5 महीने बाद आओ। इतना ये वर्ड याद रखो।
लेकिन रेगुलर बनना है और घर में भी मीटिंग्स लगातार देखनी है। इस गवाही के लिए तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से जोर से जोर से जोर से। हाँ, अपोस्टल जी, इस बहन का नाम पायल शर्मा, साथ में इनके मदर हैं मधु शर्मा, और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। और आज पायल सिस्टर अपने मदर की टेस्टिमनी देते ये बताते कि 2020 में जब कोरोना टाइम चल रहा था अपोस्टल जी, और इनके मदर की बॉडी में पूरी तरह से कोरोना के सिम्टम्स आ चुके थे। फीवर होता था, कमजोरी रहती थी बॉडी के अंदर, वॉमिटिंग्स आती थी और खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। अपोस्टल जी इतने ज़्यादा सीरियस हो चुके थे कि लगातार बिस्तर पर थे। और अपोस्टल जी उस समय ये बहन को सुखपारायण एमजिस्टी के द्वारा परमेश्वर की गुड न्यूज़ मिल चुकी थी, और उस समय ये परमेश्वर को जान तो चुके थे लेकिन रेगुलर हजूरी में नहीं आते थे। लेकिन इन्होंने आपके द्वारा ये वचनों को अच्छे से सीख लिया था कि अंगीकार क्या है। और अपोस्टल ये अपने घर पर ही, ये चर्च तो नहीं आ रहे थे उस समय, लेकिन घर पर ही अंगीकार कर रहे थे, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। और जैसे ही इन्होंने अंगीकार किया तो इनके मदर के रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं और पूरी तरह से वो फीवर, वो कमजोरी बॉडी से चली जाती है। अपोस्टल जी ये बताते कि ये काम तो उसी समय हो चुका, लेकिन कभी इन्होंने गवाही बोई नहीं। अपोस्टल जी कभी गवाही देने के लिए आए नहीं। कब हुआ था ये काम? 2020 में। रिपीट करो, कौन सी बीमारी से चंगाई मिली? अपोस्टल जी फीवर था, बहुत ज्यादा कमजोरी थी, कोरोना के सिम्टम्स पूरी तरह अंदर आ चुके थे। 2020 में ये हालात आया जी, कोरोना के सिम्टम्स, सब बीमार, रोगी जी, उस वक्त ये आए तो हीलिंग मिल गई, जी, लेकिन गवाही अपनी कभी दी नहीं महिमा के लिए परमेश्वर की। हाँ जी। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी जिसकी वजह से ये बताते कि फिर से इनके बॉडी में एक और प्रॉब्लम आ गई, डायबिटीज की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम। शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती गई और बताते कि कभी बढ़ जाती, कभी कम हो जाती, कभी बीपी बढ़ जाता। इस प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम। गवाही को सुनो, गवाही को सुनो, गवाही पर ध्यान दो। वो क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान न दो, सीखो ये बात। ओके। और अपोस्टल जी गवाही ना देने के कारण एक और हालात जीवन में था, जैसे शुगर 350 से 400 के बीच में चली जाती, कमजोरी रहती, बीपी कभी बढ़ जाता, कभी नॉर्मल हो जाता। इस प्रकार से ये सिस्टर मधुबाला सिस्टर बीमार रहते थे अपोस्टल जी। और बताते कि फिर से इनकी बेटियों ने परमेश्वर के सामने रखा और अंगीकार करना शुरू किया। और अपोस्टल जी जो आप शिक्षा देते हो, ज्ञान देते हो, उस ज्ञान को अच्छे से पकड़कर लगातार हजूरी में आना शुरू किया। और जैसे ये बहन जो साथ में खड़े पायल शर्मा सिस्टर बताती कि इन्होंने अंगीकार करना शुरू किया तो आज इनकी मदर की शुगर पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है अपोस्टल जी। पूरी तरह से वो मात्रा जो बहुत ज्यादा बढ़ती थी कम हो चुकी है। शुगर नॉर्मल हो गई है जी। कितनी बढ़ जाती थी? 350 से 400 तक पहुंच 400 तक जाती थी, अब पूरी नॉर्मल है। माइक से बता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेडिसिन खा के भी 400 तक जाती थी, फिर भी 350 400 इसी रेंज में रहती थी। अब अभी इनकी नॉर्मल होती है। और पूरी इनकी मेडिसिन भी, जैसे पहले इनकी डेली 7 to 10 टैबलेट्स थी। हाँ। और आज इनकी टैबलेट्स मतलब अभी 3 लेते हैं, वो भी हम कई बार स्किप कर देते हैं। मतलब जब इतना अच्छे से नहीं चल रहे थे, 10 गोलियां रोज की ले रहे थे, 10 अलग अलग बीमारियों की, अब 2-3 गोलियां लेते, सिर्फ 2 बीमारियों की, 2 बीमारियों की, एक बीपी की और एक शुगर की, बाकी सारा नॉर्मल हो गया। बाकी सब नॉर्मल। वो क्या कहना चाहते हैं बताओ। और अब ਗੋਡੇ ਤੇ ਲੱਕ ਡਿੱਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਲੱਕ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ है। अच्छा, अब बुजुर्ग है ना तो कई चीजें नहीं समझने। अब वो मुझे अपनी कोई छोटी मोटी चीज बता रहे हैं कि मेरे गिरने से थोड़ी सी दर्द है तो उसके लिए प्रे कर दो। लेकिन हर गवाही जो जब कोई देता है ना इस मिनिस्ट्री में, तो उसका एक महत्व, एक समझ है, क्या है। परमेश्वर ने तब हील किया, फिर अच्छे से नहीं चले, शायद इधर आए भी नहीं होंगे कंटिन्यू। हम एक्चुअली 2020 में यहाँ पे कनेक्ट हुए थे। नहीं, ये चलते थे कि नहीं? ये नहीं, ये आते नहीं थे, ये नहीं चलते थे। फिर उसके बाद जो भी हुआ आपके सामने देखो, 400 दवाई खाकर भी शुगर रहना बड़ा खराब विषय है। शुगर एक बड़ी नामराद बीमारी है।
मनुष्य को उसका सारा शरीर खराब कर देती है, लेकिन परमेश्वर ने उसको नॉर्मल किया। कुछ दवाई चल रही है, जैसे और चलेंगे तो वो भी छूट जाएगी। यस आमीन। और अपोस्टल जी पायल शर्मा सिस्टर की भी टेस्टिमनी ये बताते कि इनके जीवन में डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ चुकी थी। अपोस्टल जी ये बताते कि पूरी रात भर ये सोते नहीं थे। 2020 से पहले की प्रॉब्लम है, मतलब जब ये प्रभु में नहीं आते की प्रॉब्लम जी। और अपोस्टल ये बताते कि ये महीने का 60 से 70 हजार रुपए कमाते थे और इनका 30 से 35 हजार इनके घर में ही मेडिसिन के ऊपर ही खर्च हो जाता था। जैसे एक मेंबर ठीक हुआ तो दूसरा बीमार हो गया, दूसरा ठीक हुआ तो तीसरा बीमार हो गया। तो बताते कि इनको भी ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी थी। अपोस्टल जी 2020 में एक सेलिब्रिटी जिसे सुशांत सिंह राजपूत बोलते हैं, अपोस्टल जी जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद इन्होंने उस वीडियो को देख लिया और बताते कि उस समय से पूरी तरह इनके अंदर एक डर, एक खौफ बैठ चुका था। इनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ चुकी थी, सांस नहीं आती थी। अपोस्टल जी बताते कि 15-20 घंटे तो ऐसे ही रहते थे कि जैसे सांस नहीं आ रही हो। अपोस्टल जी इनको ऐसा लगता था कि अब इनकी भी डेथ हो जाएगी, ऐसे इनके अंदर चलता था। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आ चुकी थी, बहुत ज्यादा सोचते थे, लगातार डिस्टर्ब रहते थे। और बताते कि इनकी फैमिली में भी ऐसा चलता था कि एक ठीक हुआ तो दूसरा बीमार। तो इनके अंदर ये सोचे आ चुकी कि कहीं मेरी फैमिली में किसी की डेथ ना हो जाए, किसी को कुछ हो ना जाए। तो ये बताते कि पूरी तरह से ये लक्षण जो डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स थे इनके अंदर थे और रात रात तक अपोस्टल जी ये जागते रहते थे। लक्षण थे या डिप्रेशन ही था? डिप्रेशन ही था। लक्षण क्या होता है? एंजाइटी थी। लक्षण क्या होता है? डाउट नहीं है कि वो है या नहीं, लक्षण उसको कहते हैं। मतलब इन्होंने चेक नहीं करवाया था लेकिन चल रहा था। नहीं तो डिप्रेशन कभी रिपोर्ट किससे चेक होता है? डिप्रेशन की कोई रिपोर्ट होती कभी डॉक्टर से? होती कभी? अपोस्टल जी मुझे एंजाइटी थी, डिप्रेशन नहीं था। अच्छा, मतलब टेंशन हो जाना जैसे किसी बात को लेके ज्यादा, वही ब्रेन के ऊपर नेगेटिव थॉट्स तो हर वो समय। डिप्रेशन ही होता है। जो ब्रेन के ऊपर ज्यादा विचार ज्यादा चढ़ जाते हैं, ओवर सोचना शुरू हो जाता है, डर, ये चीजें, वो डिप्रेशन ही होता है। क्योंकि डिप्रेशन जो होता है वही तो दिमाग के ऊपर एक प्रेशर बनता है ना जी। तो प्रेशर जो बनता है उसी से तो मनुष्य परेशान रहता है। हाँ जी। तभी तो सारी रात नींद नहीं होती। और इसका ना तो कोई इलाज है ना ये किसी रिपोर्ट में आता है। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा, फिर उसके बाद जब यहाँ आते हो, एक्चुअली उस एंजाइटी के कारण ना, जब मैंने रात को वो वीडियो देखी सुशांत सिंह राजपूत वाली, तो अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock मेरे को सांस आना बंद हो गया एकदम से। क्योंकि किसी को सीरियस ले लिया ना, सीरियस ले लिया। इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने सोचा कि इसके पास तो सब कुछ है। हाँ, जैसे इसके पास इसने सुसाइड क्यों कर ली? सुसाइड क्यों कर ली? नामी है, सेलिब्रिटी है, पैसा है। लेकिन यही सीखने वाली बात है, वो मनुष्य है, वो इंसान है जी। और वो किसी को जीवन नहीं दे सकती। वो फिल्में बनाते लोग उनसे इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो तो उनका, जैसे एक मिस्त्री घर बनाता है, एक सैंडरी वाला सैंडरी का काम करता है, एक लकड़ी का काम करता है, एक स्टील का काम करता है, वो उनका प्रोफेशन है उनका जी। तो इनका भी एक काम है, कितना है, प्रोफेशन है, एक्टिंग। लेकिन उनके साथ हमने इमोशनल नहीं होना, उनको बचाना है, परमेश्वर के बारे में बता। आपने प्रेयर करनी है कैसे सब सेलिब्रिटी, सब लोग, इवन के जो ये नेता लोग हैं, ये भी आ जाएं प्रभु में, तो देश और खुशहाल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर आप यहाँ आते हो। अपोस्टल जी वो अटैक इतना स्वेयर था, मतलब मुझे 15-20 मिनट्स तो सांस ही नहीं आई। उसके बाद मुझे लगा दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ। अच्छा, मुझे ऐसे लगा, तो मैंने एक पेपर पेन लिया, अपना सारा सेविंग, सारा गोल्ड, जो मैंने पैसे किसी को इंटरेस्ट पे दिए थे, उसकी सारी डिटेल्स उस पे लिख दी, ताकि मेरी फैमिली को एटलीस्ट जो है उसको वो यूज कर पाए आगे। तो मतलब वो बहुत ही सीरियस हालात था उस टाइम पे मेरे लाइफ में। वो बढ़ता ही जा रहा था, फिर बढ़ता नहीं जाता था, मतलब कभी 3-4 मंथ्स की टाइम के बाद फिर से वो रिपीट होता था, ऐसे कुछ हो रहा था। हाँ। फिर तुम प्रभु में? फिर हम प्रभु में आए, लेकिन प्रभु में आके भी हम सही से नहीं चलते थे।
हम जैसे धार्मिकता करते थे संसार में, वैसे ही जैसे कभी आ गए 1 बजे आ गए, 2 बजे आ गए, या ले हैंड करवाने के टाइम पे आ गए, ऐसे चलते मतलब हम पूरे शरीर में चलते थे उस टाइम पे। मतलब परमेश्वर का जो वर्ड कहता है, जो नियम कहता है, वो आपने कुछ कभी भी पूरा नहीं किया। कुछ भी नहीं, तो हालात में थे, हालात में थे हम। फिर परमेश्वर की बरकत और आई जब ये समझ आई। मेरी लाइफ इतनी हलचल वाली थी, जैसे कभी कोई हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कभी हम कोई टेस्ट करवा रहे हैं, कभी मेरे चाचा जी बीमार है, कभी मेरा ब्रदर बीमार है, कभी मेरे मदर को कोई प्रॉब्लम है। तो रेगुलर मेरे मतलब 24 आवर्स में आधा दिन तो इसी सोचों में निकल जाता था, जैसे अच्छा कि हमने कहाँ से कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवानी है, कौन से टेस्ट करवाने हैं। रेगुलर मेडिसिन आ रही थी, मतलब इतना खर्चा मेडिसिन में हमारा होता था, 20 to 25,000 हमारा मेडिसिन में, टेस्ट में। और रेगुलर मैं बीपी और शुगर की मशीन घर पे रखती थी। और आज 2-2.5 साल हो गए हैं, मैं शुगर बीपी की मशीन मुझे पता भी नहीं है कहाँ पे है। अरे वाह, जब आप सही चलने लगे तब मजा आया जिंदगी, तब मजा आया असली। तब हमें वचन की समझ आई कि एक्चुअल में है क्या क्रिश्चियनिटी। पहले तो हम जैसे पहले धार्मिकता में किसी मंदिर या गुरुद्वारों में जाते थे, वैसे चलते थे, माथा टेकने आ गए, मतलब माथा टेकने की सोच से यहाँ आ गई, बस इतना ही। रियलिटी में क्रिश्चियनिटी क्या है जी, ये समझ नहीं आई पहले। बिल्कुल भी नहीं। फिर जब ध्यान दिया तो तब फॉलो करने लगे बात को, वर्ड को, तब अंदर आने लगी वो जब आपकी सच्चाई। टीचिंग्स हमने ध्यान से सुननी शुरू करी कि एग्जैक्टली क्या सिखा रहे हो आप, तो धीरे धीरे, पर मुझे नहीं लगता कि ये हमारे कारण हुआ है, ये आपकी टीचिंग है, आपकी ग्रेस है कि हम सुबह टाइम पे यहाँ पे आ रहे हैं। नहीं तो उठते कितने बजे सोए हुए आप लोग? मैं लेट ही उठती थी। कितने बजे? 10 o'clock। इससे भी कभी लेट हो जाता था, कभी छुट्टी रहती थी तो मतलब 10-11 बजे। 11 बजे भी। तो जो 10-11 बजे उठेगा तो यहाँ कैसे टाइम से आ पाएगा ना जी। अच्छा, फिर शरीर को मारा आपने, शरीर को मारा, बिल्कुल। फिर आत्मा में जीना शुरू किया, आत्मा में जीना शुरू, फिर राइट आने लगे। जी। कह रहे आपकी टीचिंग से हुआ, आपकी ग्रेस से हुआ कि हम सही अपने आप को परमेश्वर के साथ बना सके। जी। तो ये बड़ा विषय है, इसी तरह बने रहना, चाहे कुछ हालात हो, चाहे कुछ भी हो, बने रहना। हमें सूद के साथ परमेश्वर सारी चीजें वापस करेगा, आमेन। सब कुछ खड़ा करके दिखाएगा तुम्हारे। इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, यीशु मसीह के नाम से, नाम से, नाम से। हाँ अपोस्टल जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। चर्च हम आज जिस मिनिस्ट्री में है, ये प्रभु की बहुत ही ग्रेसफुल, ग्रेशियस मिनिस्ट्री है, जिसने परमेश्वर के स्वर्गदूतों की चाहत को भी पूरा की है। अच्छा। जैसे हम गवाही सुनते हैं कि स्वर्गदूत लोगों के सपनों में आके उनको बता रहे हैं कि इस मिनिस्ट्री में आप जाओ, यहाँ पे आपको टीचिंग्स मिलेंगी, आपको लाइफ मिलेगी जिसकी हमें सबको चाहत है। तो जैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत ये चाहत करते हैं कि हम सुसमाचार की सेवा करें, तो वो चाहत परमेश्वर की इस मिनिस्ट्री के द्वारा पूरी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सुसमाचार में बढ़ो, गुड न्यूज में अपने आप को बढ़ाओ, ताकि हम और रूहों को बचा पाए और परमेश्वर के कामों को करें। हालेलुया, जो ये मैसेज दे रही है, पवित्र आत्मा ने उसके मन में डाला आपके लिए, तो इसे पकड़ लो कि खुदा की आत्मा ने एक बिटिया के द्वारा मुझे ऐसी बात बोली है कि हम और सुसमाचार में बढ़े सब। इसने एक बड़ा पॉइंट कहा, आपको शायद समझ नहीं आया, क्योंकि ये वचन जान गई है ना, तो वचन की बात कर रही है। बाइबल में लिखा कि जो स्वर्गदूत हैं, उनकी बड़ी डिजायर है कि वो सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन परमेश्वर ने उनको ये काम नहीं दिया। अगर ये काम परमेश्वर उनको देता तो वो कैसे करते, कितने पावरफुल तरीके से करते। सोचने वाली बात है, ये काम मनुष्यों को दिया उसने, आपको दिया, मुझे दिया, ये बात कर रही है। लेकिन इसने बताया कि जो स्वर्गदूतों की चाहत थी ऐसा वो करें, इस मिनिस्ट्री के द्वारा वो हुआ है पूरा। कि आज लोगों को स्वर्गदूत बता रहे कि इस मिनिस्ट्री में जाओ जीवन पाने के लिए। ये बड़ी बात थी जो आपको बता रही थी, लेकिन वो शॉर्ट शब्दों में बता रही थी। मैंने थोड़ा सा और अच्छे से आपके अंदर डाल दिया, क्योंकि जब लेवल दूसरा हो ना, नॉर्मल तरीके वाला, तो फिर ऐसे समझाना पड़ता है। तो अगर ज्यादा एजुकेटेड लोग तो वो सीधी बात भी समझ आ जाएगी, मतलब शॉर्ट में। कितनों को बात समझ आ रही?
तो ये मैसेज आपके लिए था, पकड़ लो इसे, तारीफ करो इस सारे विषय के लिए। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम मनजिंदर कौर है, ये अटारी के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 6 सालों से ये सिस्टर को लकोरिये की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत परेशान थे। इनके पास से स्मेल आती थी, कपड़े खराब हो जाते थे, और साथ में अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसी लकोरिये की वजह से इनके यूरिन पार्ट के बाहर और यूरिन पार्ट के अंदर जख्म बन चुके थे, जिसमें से पानी और ब्लड निकलता था, जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत परेशान थे। जब भी ये यूरिन जाते थे तो बहुत ज़्यादा जलन होती थी, बहुत ज़्यादा ये सिस्टर परेशान थे अपोस्टल जी। और पिछले 6 सालों से ये लगातार अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। इनका कहना है कि ये 20 साल से वैसे प्रभु में है अपोस्टल जी, और 20 सालों में ये 3 लोकल चर्चेस और 2 पंजाब की किसी मिनिस्ट्रीज में भी गए अपोस्टल जी, 3-3, 4-4 साल, लेकिन अपोस्टल जी वहां पर तेल पानी सब रीतियां पूरी कर रहे थे। देख लो, मतबल आज इसी पर हम बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक पर, क्योंकि जब नए नए हमारी मिनिस्ट्री के साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं ना, तो जब हम तेल पानी की बात करते हैं वो बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं इसको देखना, मीटिंग को एकदम से छोड़ देते। भाई अगर हम उसकी बात करें तो उससे भी बड़ी कोई यीशु मसीह के नजदीक जाने की बात कर रहे हैं, उससे भी बड़ा कोई विषय पेंडिंग है क्रिश्चियनिटी में, जो आज लोगों को जरूरत है अच्छे से समझने, और वो रिजल्ट आपके सामने। अरे 3 चर्च लोकल गई, 2 बड़ी मिनिस्ट्रियों में चले गई, 3-3 साल जाती रही, खूब तेल। कहां से आई तू बहन? मैम अटारी से। अटारी से हो? हाँ जी। तेरा पति क्या करता है? पति ड्राइवर है। ड्राइवर है? हाँ जी। ट्रक ड्राइवर है? ट्रक ड्राइवर, पर वो 10 साल हो गए मैंने छाड़ के चले गई। हुन हाँ अकेली रह रही 10 साल से? अकेली हम। बच्चे कितने थे? मैंने बच्ची गोद ली थी तो वो भी मेरे को छोड़कर चली गई। तो तेरे मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा की तो पहले डेथ हो गई। हाँ। तो अब मैं अकेली हूँ। बहुत। अकेली कहाँ रहती तू? मैं रेंट पे रहती हूँ। तो तेरे जीवन में पाप तो नहीं काम कर रहा? मेरे जीवन में बहुत पाप था, क्योंकि जब भी मैं चर्च मैं समझता हूँ, मैं आत्मा में इसको फील कर चुका हूँ। अकेला बंदा रहेगा तो पति भी नहीं है तो पाप तो काम करेगा। ये बीमारी उसी पाप के कारण थी जो तुम्हारे यूरिन पार्ट पर थी ना? हाँ जी। वो उसी पाप के कारण वो बीमारी थी। इससे कई लोग आए हमारे पास, क्योंकि तू प्रभु को जानती थी लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई रिश्ता क्या है प्रभु के साथ। अब तक तो तुम्हें वो अच्छी जिंदगी देता, अगर वो छोड़ गया तो तेरे लिए अच्छा कोई पति इंतजाम करता बढ़िया वाला। लेकिन अभी फिर जब 3-3 साल तक गई, उससे नहीं तेल पानी लगाने से चंगाई मिली, फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी ये बहुत परेशान थे, इनको अपनी लाइफ पूरी तरह से मतलब दिख रही थी कि इतनी ज्यादा खराब है, पूरी तरह से नर्क बनी थी जिंदगी। मैं समझ गया। हाँ। और अपोस्टल जी फिर उसके बाद जब सब कुछ करके देख लिया इन्होंने, 20 सालों में कोई आराम नहीं मिला, तो फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 16 फरवरी 2025 को अपोस्टल जी पहली बार ये सुखपारणा मिनिस्ट्री में आई सिस्टर। 2025 में अपोस्टल जी? 25 में ये जी। कौन से महीने में? फरवरी महीने में अपोस्टल जी। अच्छा। फिर अपोस्टल जी यहाँ पर आकर आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई है सिस्टर के ऊपर। तो अपोस्टल जी जैसे आपके द्वारा लेहन, देखो मैंने तो हाथ ही रखा माड़ा सा। ये याद रखो, मैंने अपना जीवन खुदा को दिया है। मेरे जीवन में सब कुछ खुदा की इच्छा है। अगर पतरस की परेशानी से लोग हील हो सकते हैं तो मेरे हाथ रखने से उससे भी ज्यादा हील हो जाएंगे। सिर्फ हाथ रखने से, हाथ रखने से। अगर तुम्हारा मन अच्छा है परमेश्वर के साथ, फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी जैसे आपका हाथ ये सिस्टर के ऊपर आता है
तो इनका कहना है कि उसी समय परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य इनकी बॉडी में एंटर हुई और इनका कहना है कि उसी दिन से जो 6 साल की प्रॉब्लम से परेशान थे, दवाइयां भी रिजल्ट नहीं दे रही थी, हाथ रखते ही अपोस्टल जी ये सिस्टर बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अभी 2 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री हैं। 2 महीनों से वो सारे जख्म खत्म हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। तुमने हमारी टीम से मिलना है, हाँ। अपने जीवन को बताना है सारा। अपोस्टल जी साथ में इनका कहना है कि 5 नंबर का इनको चश्मा लगा था अपोस्टल जी 3-4 सालों से अपोस्टल जी, और इनका कहना है कि पास की नजर और दूर की नजर दोनों में दिक्कत थी अपोस्टल जी इनको। जब ये चश्मा उतारते थे तो इनका कहना है कि उसी समय इनका सर भारी हो जाता था, आंखों में रेडनेस हो जाती थी, आंखें दर्द होती थी, इतनी ज्यादा ये परेशान थे सिस्टर। लेकिन अपोस्टल जी जैसे ही 5 नंबर का कौन सा चश्मा? दूर का भी और पास का भी अपोस्टल जी। 5 नंबर दूर का था, दूर का भी और पास की भी नजर बहुत कम थी। तो अभी दूर से साफ नजर आ रहा है? अब साफ नजर आता है। कौन सी उंगली खड़ी की मैंने? जी नहीं, मुंह से बोल कौन सी? 5 वाली, चीची वाली। हाँ तो चीची बोलना। हाँ जी चीची। साफ दिख रही तुम्हें? हाँ साफ दिख रही है। अब कितनी उंगली है? 2 है। देख लो, यहाँ से पहले नहीं नजर आता था? पहले मेरे को बिल्कुल नजर नहीं आता था। जब भी मैं चेहरा आपका देखती देख थी ना। बच्चे पुत्र, परमेश्वर ने तुम्हें चुना ताकि उसका जीवन तुम्हारे अंदर हो, शैतान का, पाप का ना हो। यीशु मसीह की कुर्बानी हमें पाप से छुड़ाकर जीवन में प्रवेश करवाने के लिए थी। अगर हम कहते हम यीशु के हमारी जिंदगी में पाप है, बाइबल में एक जगह पर लिखा विधवा, जो विधवा होगी है वो पाप ना करे, व्यभिचार ना करे, इससे अच्छा कामातुर रहने से अच्छा है वो शादी कर ले। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसका नंबर नोट करो, इससे साथ किसी सिस्टर को बोलना मीटिंग करो, मैं बताऊंगा क्या करना है ताकि इसका भला हो, ताकि फिर से कभी शैतान की जुक्ति में न फंसे। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ। हाँ, नेक्स्ट गवाही। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम प्रिया है, साथ में इनके भाई हैं। ये लाहौरी गेट अमृतसर के रहने वाले हैं। तो ये बताते कि 6 साल पहले इनकी माँ को, इनकी जो मदर है, उनको टाइफाइड हुआ था, तो उससे उनकी अचानक से डेथ हो गई। उसके बाद बताते हैं कि उस समय तो बहुत ज़्यादा संसार की धार्मिकता करते थे, लेकिन इनके पड़ोस में ही चर्च था, तो उन्होंने इनको गुड न्यूज़ दी कि आप ऐसे, आपकी मदर तो नाश हो गई हैं, आपका जीवन बच जाएगा। तो गुड न्यूज़ पाकर ये बताते कि चर्च में जाने लगे। लेकिन उसके बाद 1 साल बाद ये सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद बताते कि इनके जीवन में इतने हालात थे। इनका पति नशे करता था, इन्हें मारता था, पीटता था, और करीब 1 साल तक ये उस उत्पीड़न को सहती रही। लेकिन उसके बाद ये अपने मायके घर में वापस आ गई। तो इन्होंने जब सारी बातें बताई तो इसके बाद इनका तलाक हो गया। तब भी ये बताते ये चर्च तो जा रहे थे, लेकिन जीवन में बहुत सारे हालात थे, बहुत सारी मुश्किलें थी। तो 2 साल पहले अचानक से इस सिस्टर को बहुत ज़्यादा बॉडी में कमज़ोरी रहती थी, अपोस्टल जी थकान रहती थी, और ये बताते कि 2 कदम भी चलती थी, इतनी सांस चढ़ जाती थी, फूलती थी, तो खींच खींच कर सांस लेनी पड़ती थी। इन्होंने बताया कि शायद कमज़ोरी होगी, तो मेडिकल शॉप पर जाकर दवाइयाँ ले रहे थे। 2-3 महीने अपोस्टल जी दवाइयाँ चलती रही, लेकिन इनकी कमज़ोरी 1% भी कम नहीं हुई। फिर उन्होंने बताया कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, दवाई ना खाओ। तो जब डॉक्टर के पास गए तो अपोस्टल जी उन्होंने बताया कि इनका जो ब्लड था बॉडी में, हीमोग्लोबिन बहुत कम था अपोस्टल जी, वो 4.6 रह गया था। तो उसकी रिपोर्ट है हमारे पास। 4.6 हीमोग्लोबिन होने के कारण अपोस्टल जी इनको तुरंत ही उन्होंने बोला हॉस्पिटल जाओ, इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया। इनको 2 बोतल खून की चढ़ाई अपोस्टल जी। तो बताते कि खून तो इनका चढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद वहां से डिस्चार्ज लेके घर आए, लेकिन तब भी इनकी बॉडी से वो चीजें, वो सिम्टम्स नहीं गए। तो बताते ये हालात आने का कारण जी, ये हालात जो आया इसके ऊपर कारण क्या था? अपोस्टल जी ये ज्यादा चिंता लेती थी अपने जीवन को लेकर। डिवोर्स हो गया, पति ने तलाक दे दिया, माँ भी खत्म थी, डेथ होगी जी, और उसके बाद ये डिप्रेशन में गई, चिंता में आई, तो ये बीमार होगी, बीमार हो गई। खून भी 4.5 ग्राम रह गया जी अपोस्टल जी। 2 बोतल चढ़ा दी। फिर क्या हुआ? तब भी अपोस्टल जी बताते हैं कि इनको फिर से खून की कमी आ गई। 6 महीने के बाद फिर वही जब सिम्टम्स ज्यादा बढ़ गए, तब फिर हॉस्पिटल गए, फिर वहां से ब्लड चढ़ाया अपोस्टल जी।
तो उसके बाद बताती है इससे 3 बार हो चुका था। 3 बार सेम रिपोर्ट 4.5 ही आता था। जी अपोस्टल जी, इनका ब्लड सिर्फ 4-5 ही रहता 4-5 था, के बीच में रहता बढ़ता नहीं था। अपोस्टल जी डॉक्टर ने इनको बताया कि इनके अंदर ऐसा आयरन बनता ही नहीं है, तो इनकी रेगुलर मेडिसिन चल रही थी जिससे इनकी बॉडी आयरन जनरेट करे, हीमोग्लोबिन डेवलप हो, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। तो इस कारण से बताते हैं कि बड़े परेशान हो गए थे और जो पास चर्च भी जाते थे हर तरह का मटेरियल यूज किया अपोस्टल जी। मतलब जो मटेरियल पर प्रार्थना करके देते हैं वो लगाती रही, पीती रही कि भला हो। हाँ जी पापा जी। फिर नहीं हुआ, फिर क्या होता है? तो उसके बाद अपोस्टल जी इनके ये भाई जो उनके साथ कोई काम करता था, तो उन्होंने इनको गुड न्यूज दी कि आप सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आओ। कौन सा भाई? ये जो इनके भाई हैं साथ में, ये जहाँ काम करते हैं। रियल भाई है इसका? जी जी। इसी ने हमारी मिनिस्ट्री को देखा था ऑनलाइन। इनके एक फ्रेंड है जो इनके साथ काम फ्रेंड करते है, हैं। उन्होंने इसको बताया जी, ये और इसने बहन को बताया जी अपोस्टल क्या मैं सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में जाना है। जी अपोस्टल फिर क्या होता है? उस समय भी अपोस्टल जी इनका ब्लड ग्रुप इतना ही था, 4.6 ही था। तो बाद में बताते कि जब इन पर प्रार्थना हुई, वो ले हैंड सीन है अपोस्टल जी उस समय का। हाँ दिखाओ। अच्छा फिर अपोस्टल जी ये बताते कि इतनी इनके बॉडी में तब कमजोरी थी, पूरा इनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, हाथ पैर सुन्न थे, बड़ी प्रॉब्लम में थे अपोस्टल जी। जब यहाँ पर लेहन प्रार्थना करवाने आए तो जैसे कहते लेहन प्रार्थना होती है, उससे बात करो बहन से। जब तेरा खून ये कम हो गया, तेरी बॉडी में क्या क्या हो रहा था, तुझे क्या लग रहा था क्या होगा? पापा जी मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती, ना तुरे चले फिर जाता ही। हाँ। ते फिर भी बड़ा बॉडी में दर्द रहता था। हाँ जी। और एयर में क्या? सिर बड़ा फटता ही, सिर हाँ। दर्द बहुत ज्यादा हुंदा सी। सिर दर्द? हाँ जी। तो क्या उस इतनी तकलीफ से ना चला फिरा जाता था तुमसे? क्या फील करती थी तू अंदर अपनी? पापा जी फिर घर दे मेरे काम कुम नहीं कोई करन देंदे, कहंदे मेडिसिन दे के कहंदे तू रमान ना बेड पर रहती थी? यस। नहीं, तुम्हारी सोच में क्या आता था क्या होगा मेरे साथ? एक मिनट एहसास होता कि बस मैं डेड बॉडी बन जाना, बस मतलब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जिंदी उम्मीद ऐसे नहीं। फील होता था। जो कोई मेडिसिन काम नहीं करी थी, खून चढ़ा रहे थे फिर उतना ही, खून चढ़ा रहे फिर उतना ही। हाँ जी यस पापा जी। चर्च भी जा रही थी, जी वो तेल पानी प्रार्थना करके देते थे, वो लगाती थी, पीती थी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई फर्क नहीं। फिर इस तरह आती तुम्हारी लैंड जब होती है, फिर क्या होता है? अपोस्टल जी उसके बाद ये बताते कि इनकी बॉडी में इतनी पावर रहती थी, जब ब्लड टेस्ट करवाया तो अपोस्टल जी 10.9 ग्राम बिना चढ़ाए 11 पॉइंट देखो ब्लड हो गया। हमने तो बस हाथ रख दिया, यीशु नाम से बोल दिया, बीमारियां जाए। ये यीशु में चलती थी, बन गई। इधर नए लोग कई बार बनते नहीं, बीच में धर्म आ जाता है, जात पात आ जाती, काम खराब हो जाता है। लेकिन जब बन गए तो तुम्हें जीवन मिल जाएगा। अब देख लो, वही बहन जो मर रही थी, एक हमारा हाथ ही रखते, देखो ये तो जा रही थी प्रभु के घर में। ये ग्रेस भी चाहिए एक अगुए की, वो स्पिरिचुअल जो मेहनत होती, जो स्पिरिचुअल जो लाइफ होती, वो भी लोगों की जिंदगी में काम आती है। कितनों को बात समझ आ रही? तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, तारीफ करो बड़े काम के लिए। खुद ने से जीवन दिया, तारीफ करो जोर से जोर से। हाँ बताओ भाई। अपोस्टल जी सिस्टर का नाम सोनिया है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये बहन बताते कि 1 साल से इनके जो राइट पाँव हैं उसके पीछे एड़ी के पास एक बड़ी गिल्टी बन चुकी थी। अपोस्टल जी परेशान थे, जब भी ये अपना जूता डालते थे तो इनको चुभती थी वो गिल्टी, दर्द होती थी, परेशान थे 1 साल से। और बताते कि जैसे इनके गांव में से किसी ने इनको गुड न्यूज़ दी तो अपोस्टल जी उस समय अपोस्टल जी हमारे यहाँ 21 दिन की प्रार्थना चल रही थी और बताते कि इन्होंने भी उस प्रार्थना को अटेंड करना शुरू किया। इससे पहले ये कभी चर्च नहीं गए, ना ही ये प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने जाना था। और बताते कि ऑनलाइन माध्यम से इन्होंने 21 दिन की प्रार्थना को जैसे ही अटेंड करना शुरू किया और जिस दिन 21वां दिन था अपोस्टल जी, उस दिन इन्होंने बड़े मन से प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने से 1 साल की वो गिल्टी अपोस्टल जी गायब हो गई और उसी दिन से ये फ्री है। यही गवाही है कि कोई और भी है? मैं कहा कई बार यहाँ बंद कर दो, फिर कहते ये, फिर ये। कहाँ गिल्टी थी इसके? राइट पाँव के पीछे एड़ी के पास। तो वो गिल्टी क्या करती थी? बात कराओ इससे। ओ बहन, गिल्टी से क्या होता था तुम्हें?
अब ये अच्छे से प्रभु को नहीं जानती, बुजुर्ग भी है, पढ़ी भी नहीं होगी। पढ़े हो आप? नहीं पढ़े हो? वो गिल्टी क्या करती थी? जब जूता डालती थी तो चुपती थी, पीछे दर्द होती थी। चुपती थी जब जूता डालते थे? अच्छे से नहीं बात कर पाएंगे ना। तारीफ करो इस गवाही के लिए, देखो वो गाय भी होगी। तारीफ करो जोर से, जोर से। अपोस्टली ये सिस्टर का नाम डॉली है, ये समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं। अपोस्टली इनका कहना है कि 15 साल से इनके पति नशा करते थे। जैसे ये इनका कहना है कि इनके पति जड़ी बूटियों का काम करते थे, जो भी उससे पैसा कमाते थे सब शराब का नशा, ऐसे हर प्रकार का वो नशा करते थे, जिसकी वजह से कोई भी घर में उनको कोई जिम्मेवारी नहीं थी कि कैसे हम अपने परिवार को चलाना है। सब नशे में पैसा उड़ाते थे। इतना ज़्यादा ये सिस्टर परेशान थे, इसी वजह से इन दोनों में लड़ाई झगड़ा भी रहता था। अपोस्टल जी छोटी छोटी बात पे ये लड़ते थे और साथ में इसी वजह से ये सिस्टर चिंता करते थे, और जिसकी वजह से दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। अपोस्टल जी और भी ज़्यादा गंदे सपने आते थे, रात को सोते समय दब्बे पड़ते थे, कुछ भी खाते थे पचता नहीं था। बहुत ये सिस्टर परेशान थे, अपना इलाज करवा रहे थे लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और सुखपारा नाम मिनिस्ट्री में नवंबर 2024 में यहाँ पर आना शुरू किया, और पहली मीटिंग में ये सिस्टर के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, और तब से अपोस्टल जी इनके पति भी नशा छोड़ चुके हैं और ये भी सिस्टर बिल्कुल फ्री है अपोस्टल जी। और साथ में इनका कहना है कि इनका ये बच्चा जब से पैदा हुआ तो 3 महीने की उम्र में अपोस्टल जी ये बच्चा बीमार रहना शुरू हो गया। मतलब जब ये इधर जुड़े जी, तब परमेश्वर ने पावर से, अपनी पावर से इनके जीवन को बदला। जी अपोस्टल जी। वो हमेशा नशा करते थे, कितना कितना पी लेते थे एक दिन में? अपोस्टल जी क्वार्टर पीते थे वो, जैसे 3-4 एक दिन में, मतलब बोतल तक शराब पीते थे। जी अपोस्टल जी। क्लेश रहती थी, झगड़ा रहता था, कोई बरकत नहीं थी। जी अपोस्टल। जो कुछ कमाते थे नशे में जाता था, दवाइयों में क्लेश झगड़ा। जी अपोस्टल जी। तो जब ये जुड़े तो वो सारा नशा गया, हालात गया। जी अपोस्टल। फिर आगे फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसी प्रार्थना के दौरान इनके बच्चे को भी परमेश्वर ने हील किया, क्योंकि अभी ये 2 साल का है, लेकिन जब ये 3 महीने की उम्र का था उसी समय से ये बच्चे को फीवर रहता था बहुत ज़्यादा। जब भी ये बच्चा मदर फीड करता था उस समय अपोस्टल जी इसको दूध डाइजेस्ट नहीं होता था, उसी समय वॉमिटिंग करता था, और उसी वजह से अपोस्टल जी लगातार इनके बच्चे की बॉडी के ऊपर एलर्जी रहती थी, छोटे छोटे दाने बनते थे। फिर उसके बाद जब उन दानों में से पानी निकलता था अपोस्टल जी वो बढ़ते जा रहे थे पूरी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया। तो तेरा पति जड़ी बूटियां बेचता था, इलाज करता था लोगों का, वो इस पर काम नहीं करती थी? ना दूसरे डॉक्टरों की, ना अपनी मेडिसिन, आपकी जो दवाइयां जड़ी बूटियां उससे इसको आराम आ रहा था, और ना दूसरी जगहों से भी आप मेडिसिन लेते नहीं, थे? वो दवाई नहीं चलाते थे पापा जी। हम डॉक्टर कन जाते थे तो डॉक्टर बच्चा को हमको सुई दे दिया, और उस सुई की वजह से इसको गिल्टी हो गया, और गिल्टी होने से उसमें भी रिसा जम गया। नहीं, जो बाकी बीमारियां थे इसकी, इन्फेक्शन रहती थी, दूध नहीं पचता था, डाइजेस्ट नहीं होता था, एलर्जी रहती थी बॉडी पर, कितना परेशान रहता था बच्चा? बहुत बहुत परेशान था, इसको बचपने से दूध भी उल्टी होता था। तो इतना परेशानी में कोई दवाई काम नहीं कर रही थी? नहीं, कोई नहीं। हम बहुत यहाँ दवाई करवाए, हम डॉक्टर कन कहूँ 2000-3000 हम मम्मी से मांग मांग कर हम बच्चों को दवाई करवाते थे, लेकिन कोई नहीं फर्क पड़ा इसको। कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई। अच्छा, फिर अपोस्टल जी सारी रात बच्चा रोता रहता था, साथ में ये भी जागते रहते थे, इतना ज़्यादा परेशान थे, और अपने बच्चे की कंडीशन देखकर ये भी रोते थे। और कई अच्छा, सारी रात ये सोता नहीं था? नहीं सोता। तुम लोग भी नहीं सोते थे? नहीं, हम भी नहीं सोते थे। हम भी इसके लिए रोने लगते थे, तो हमको मम्मी रात के 1 बजे रात 2 बजे रात हमको पास आ जाता था, तो हमको मम्मी बोलता था क्या हुआ है इतना रो रहे के मम्मी? बुखार भी बहुत इसको लग जाता था, पूरी माथ बुझाता था कि आग जैसे बिक देता था इसको शरीर। ऐसे होता था? रात 10-11 बजे रात डॉक्टर कन जाते भी थे तो डॉक्टर बंद रहता था। तो उस समय तो आप परमेश्वर में नहीं थे? नहीं, उस समय। तो फिर आप क्या सोचते थे, कौन ठीक करेगा इसको? हमको मम्मी जुड़ा था प्रार्थना में, वो नहीं, यीशु मसीह में आने से पहले जब ये हालात था तो आप क्या सोचते थे, कोई भगवान है जो इसको बचाए? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था? कुछ समझ नहीं आती थी। आप पत्थर मिट्टी की पूजा करते थे? हाँ, हम तो बहुत पूछते थे, बहुत पूजा करते थे, लेकिन कोई कहीं से हल नहीं था। अच्छा, फिर
फिर पॉस्टल जी इनका कहना है कि जैसे पहली बार इनके ऊपर भी प्रार्थना हुई, इनके पति के ऊपर प्रार्थना हुई, जैसे ये फ्री है उसी दिन से इनका बच्चा भी बिल्कुल फ्री हो चुका है पॉस्टल जी। ये देख लो परमेश्वर की पावर। जब ये सच्चे खुदा के पास आती है, प्रेयर होती है, सारा मसला हल हो जाता है। मौत जैसा अशांति, दुख में रहना रोज। इसीलिए वचन में लिखा, यीशु ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उसके पास आओगे तो तभी देगा ना। अगर तुम आए ही नहीं उसके पास, मतलब शरीर से तो आकर बैठ गए चर्च में, लेकिन अंदर से नहीं उसके हुए, तो आराम कैसे आएगा? उसे समझने में ध्यान नहीं दिया तो। कई बार यही हो जाता नए लोगों के साथ। वो एक बार आते, दो बार आते, प्रे करते, कहते फर्क तो पड़ा नहीं। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? हमसे बैठो, हमसे मिलो, अलग टाइम आओ, देखना कैसे हालात जाते हैं आपके। एक दो बार आने से नहीं होता, बनना पड़ेगा कुछ टाइम। डॉक्टरों से सालों तक दवाइयां खाते रहे, फिर भी आराम नहीं आया, तब खाते रहे। हमारे पास तो एक दो बार आए हो, बनो, ध्यान दो, देखना फिर कैसे तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बनाता है परमेश्वर। अच्छा, फिर पॉस्टल जी जैसे ही ये फ्री हुए तो उसके बाद इन्होंने रेगुलर ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू किया, जिसके बाद इनको परमेश्वर के राज्य की अच्छे से और भी समझ आनी शुरू हो गई। और कैसे पॉस्टल जी इस मिनिस्ट्री की टीचिंग के द्वारा लोग जीवन को पा रहे हैं, उस टीचिंग को पॉस्टल जी इन्होंने पकड़ा और भी बढ़ना शुरू कर दिया। और इनको पता चला कि हमारा अंगीकार पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव प्रे करनी है, ये सारी बातें पॉस्टल जी इनको समझ आ गई। तो इनका कहना है कि एक दिन इनका ननद का बेटा जो 6 महीने का है पॉस्टल जी, वो इनका कहना है कि जैसे खेल रहा था तो इन्होंने अपने घर में ऐसे चूहे मारने की एक जबरदस्त दवाई जो बहुत खतरनाक थी उसको इन्होंने डाला हुआ था चूहों के लिए। लेकिन पॉस्टल जी उस बच्चे ने खेलते खेलते एक टुकड़ा वो दवाई मेडिसिन का उसने खा लिया पॉस्टल जी, जिसकी वजह से वो बच्चा पहले तो ऐसे बहुत ज़्यादा रो रहा था, फिर उसके बाद पॉस्टल जी इनका कहना है कि 2 घंटे तक बेहोश हो गया पॉस्टल जी, जिसकी वजह से उस बच्चे की मदर और परिवार बहुत रो रहे थे। वो विश्वास में तो थे लेकिन विश्वास अच्छे से कर नहीं पा रहे थे। फिर पॉस्टल जी इनका कहना है कि तभी इन्होंने उनके पास से बच्चा लिया और किसी एकांत जगह में जाकर पॉस्टल जी जैसे आप बताते कि आपका अंगीकार पॉजिटिव होना चाहिए और जैसे जैसे पॉस्टल जी आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उसी समय पॉस्टल जी इन्होंने मीटिंग भी लगाई और मास पे रिसीव करनी शुरू कर दी और अंगीकार भी सही रखा कि ये बच्चा बिल्कुल सही हो चुका है। तो पॉस्टल जी 2 घंटे बेहोश रहने के बाद जो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था पॉस्टल जी, जैसे इन्होंने इस टीचिंग को पकड़ा, प्रैक्टिकल किया, तो इनका कहना है कि बच्चा 2 घंटे के बाद होश में आया और उसी दिन से बिल्कुल फ्री है, कोई मेडिसिन नहीं दिला। इसके प्रैक्टिकल करने से, इसके विश्वास से परमेश्वर के सामने जी पॉस्टल जी, कितनी बड़ी बात है ना, ये मजा है। तो तारीफ करो इन सब गवाहियों के लिए, हालेलुया, तारीफ करो जोर से जोर से जोर से, हालेलुया।